यस, सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो जो सेशन है वो थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग लेंगे। ओके, फर्स्टली हम लोग तो जो मैक्सिमम पीपल आर देयर फ्रॉम आवर बैचेस के जो वर्कआउट के सेशंस में ज्वाइन होते जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ में हमें कुछ चीज़ें अपने बारे में भी पता होनी चाहिए रिलेटेड टू योर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। तो जब आप वर्कआउट्स करोगे या कोई भी एक्टिविटी अपने हेल्थ के लिए करोगे ना, वो ज़्यादा इफेक्टिवली करोगे एंड यू नो द रीज़न कि आप ये क्यों कर रहे हो। ठीक है, सो एवरीवन स्टार्ट योर कैमराज। वी विल स्टार्ट विद द एक्टिविटी कि जो हम लोग रोज करते हैं नए लोगों के लिए। दिस इज अ लर्निंग फॉर देम। यस, ओपन योर कैमराज एवरीवन, लेट मी सी यू ऑल। स्टार्ट योर कैमराज। सब लोग थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में आप, मुझे पता है सब लोग जाने वाले हो। स्टार्ट योर कैमराज। यस, स्प्रेड योर आर्म्स। नए लोगों के लिए एवरीवन, आपको हैंड्स स्प्रेड करने हैं सबको। एवरीवन डू इट। मुझे देखना है। साइली ओपन योर कैमरा। आईफोन से कौन ज्वाइन हुआ है, ओपन योर कैमरा, स्टार्ट योर कैमराज। से आई एम हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी। आई एम हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी। एंड I क्लैप am फॉर happy, योरसेल्फ। healthy, and wealthy. यस, क्लैप फॉर योरसेल्फ। क्लैप फॉर योरसेल्फ एवरीवन। यस, कैसे लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। अभी अभी इसमें आए ना, वेबिनार के मोड में सब लोग। कोई भी नई चीज करोगे ना आप, कोई भी नई चीज, तो हम ये चीज सोचते हैं इस तरीके से कि इस चीज को 100% हमें करना है, लेकिन हमारा माइंड है ना कहीं और ऑक्यूपाइड रहता है ना, किसी और सोच में हम लोग रहते हैं। तो जो काम आप कर रहे हो ना उस पे हमारा 100% फोकस नहीं होता है। सो वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, जस्ट लीव इट एंड फोकस ऑन द वर्क दैट यू आर अभी डूइंग। ठीक है ना? तो वो काम देखो कितना फास्ट होता है, तेजी के साथ में, एंड 100% इफेक्टिवली वो काम होता जाता है। ठीक है, तो उसके पहले आपको ये मंत्र मन में बोलना है, या फिर आप कर भी सकते हो अगर आपके घर में बहुत ज्यादा फैमिली मेंबर्स है, आप शाय फील कर रहे हो फिर भी करने की कोशिश करो, नहीं होता है तो माइंड में बोलो आई एम हैप्पी हेल्दी वेल्दी 3 बार बोलो, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क। ये मंत्र सबको याद रखना है। ठीक है? ओके, ऑल गुड एवरीवन? यस, ग्रेट। आज का जो सेशन है ना, आज मैं स्पेसिफिकली वुमेन्स हेल्थ पे मतलब लेने वाली हूँ अभी। मैंने जो चीज़ें देखी है और मतलब महसूस की है, जब फीमेल्स आती हैं ट्रीटमेंट्स के लिए, अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए, जब कोई भी वो चीज़ हो सकती है, लेट्स से पीरियड्स इरेगुलर है, हेडेक है, माइग्रेन है, तो बहुत बार मैंने ये चीज़ देखा है कि उन लोगों में एक तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज रहती है, माइंड कहीं और ऑक्यूपाइड रहता है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं कि जो उनको ट्रीट, पता है कि ट्रीट करने हैं लेकिन वो ट्रीट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, जब ये चीज है ना बहुत सालों तक चलती जाती है ना, देन दे रियलाइज कि नहीं यार, मेरे बॉडी में अभी बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, एंड देन दे अगेन स्टार्ट, फिर वो अपना अपना जो है ना चीजें करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट देन उस समय चीजें बहुत मुश्किल हो चुकी होती है। वही कुछ एग्जाम्पल्स है ना आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि क्या अभी लास्ट वीक में ही मेरे पास में इतने सारे क्लाइंट्स आए ऐसे ही कंप्लेंट्स लेकर। तभी मैंने सोचा कि ये सेशन लेना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए ये स्पेशल सेशन है। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर हेल्थ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अपकमिंग प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, हम लोग प्लेनली बोलते हैं कि लाइफस्टाइल लोगों की बिगड़ गई है, लेकिन लोगों की बिगड़ गई है और आपकी खुद की सोचोगे तो कहीं ना कहीं वहां पे भी गड़बड़ है। तो वो भी चीज करेक्ट करना आपके लिए जरूरी है कि क्या एग्जैक्टली गड़बड़ है और गड़बड़ एग्जैक्टली है क्या। ठीक है ना? हम लोग बोल रहे हैं कि लाइफस्टाइल बिगड़ गई है सबकी, तो कहाँ बिगड़ गई है लाइफस्टाइल, क्या है कि जो आप नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत बार लोगों को एक्सरसाइजेस के लिए बहुत मोटिवेट करती हूँ कि आप लोग एक्सरसाइज करो एंड फिटनेस अपना मेंटेन रखो, राइट? तो जब लोग मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में एक्सरसाइज करेंगे, ओके, एक्सरसाइज होने के बाद में वो लोगों को ऐसे लगेगा कि अरे यार अभी 1 घंटे का एक्सरसाइज हो गया, अभी कुछ नहीं करेंगे तो चलेगा। ठीक है, दिन भर में फिर ऐसे ही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे हुए हैं, खाना का मतलब अनवांटेड कैलोरीज लेते जा रहे हैं।
लेकिन एक स्पेसिफिक एज के बाद में, स्पेसिफिकली 35 ईयर्स के बाद में, हमारी बॉडी की सिस्टम्स जो है ना वो धीमे होने शुरू हो जाती है, धीरे धीरे चलती है। हमारा हार्ट है, हमारे सारा मतलब इन ओवरऑल बीएमआर जो रहता है हमारा, न्यूट्रिएंट्स को पचाने की क्षमता, वो कम होती जाती है। और जैसे ही वो कम होती जाती है और यहाँ से कैलोरीज आ रहे हैं, एक्सरसाइज भी, स्पेसिफिक एक्सरसाइज या फिर करते भी नहीं है कोई। आई वुड से इंडिया में सिर्फ 10% फीमेल्स ऐसी होंगी कि जो रेगुलरली एक्सरसाइज करती हैं खुद के लिए और खुद के हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। तो जो बाकी का क्राउड है ना, वो सिर्फ इस सोच में है कि हम लोग तो घर का काम कर रहे हैं, फिर हम लोग तो फिजिकल मतलब यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत तो घूम रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें करनी है ना वो नहीं होती हैं। एंड तब जाके ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अलग अलग तरीके से, जैसे ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, पीसीओडी है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है ना, मैंने अभी इन कुछ दिनों में मैं देखती जा रही हूँ। और लोगों का क्या है ना कि जैसे क्लाइंट्स आएंगे, तो मैं इनिशियली बहुत बार ऐसे होता है कि उनको डायग्नोज भी नहीं रहती है चीजें, ठीक है ना। उनको पता ही नहीं होता है कि क्या उनके बॉडी में हो रहा है। तो जब मैं सिम्टम्स कुछ सुनती हूँ तो मैं उनको एक ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोलती हूँ, नॉमिनल ब्लड टेस्ट, ठीक है, कि जो वो कदर भी नहीं करते हैं कि अपनी करवा लेनी चाहिए। क्योंकि उस कंसिडरेशन में हम लोग रहते हैं कि अभी मुझे क्या होगा, मैं तो फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ। लेकिन जब रिपोर्ट आ जाता है ना, तब उनको मैं दिखा पाती हूँ कि ये चीज़ें गड़बड़ है आपके बॉडी में और अभी आपको इनको करेक्ट करना है। सो जब वो करेक्ट करने जाते हैं तो बॉडी का स्टैमिना ही नहीं होता है कि उन चीज़ों को हम लोग मतलब आसानी से हम लोग उनको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और ये तो मैंने 35 ईयर्स के बाद की बात बताई। उसके पहले वाली जो स्टेज है स्पेसिफिकली फीमेल्स में, एट द एज ऑफ 13-14, जब किसी लड़की को पीरियड्स आना शुरू हो जाता है, तो जैसे ही पीरियड्स आ जाते हैं तो खाने का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें इज टेकन केयर बाय द मदर्स, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि इनका इसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल रहना चाहिए, ये वो। बट देन शी डजंट नो कि वो लड़की बाहर जाकर क्या खाना खा रही है, कितनी देर तक एक्सरसाइज कर रही है, कितना पढ़ाई का स्ट्रेस है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही है हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने में। और यही चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी कि कितने लेवल तक हार्मोनल इम्बैलेंसेस हमारी सोसाइटी में है, फीमेल्स में, कि जो उनके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। ओके। सो अभी मैं कुछ पीपीटी के फॉर्म में मैं आपको शेयर करूंगी। अच्छा, आई थिंक यू नीड टू मेक मी होस्ट पूजा, आई एम नॉट एबल टू। अच्छा, है ओके, ठीक है। हाँ, यू नीड टू अलाउ मी टू शेयर द पीपीटी। पूजा, यू देयर ना? Yes, ma'am, just a minute. हाँ, जस्ट अलाउ मी टू शेयर द पीपीटी। निग्लेक्ट है ना, निग्लेक्ट, ये बहुत कॉमन वर्ड है और बहुत फीमेल्स में ये देखा जाता है कि फैमिली में सबको देना है और फिर खुद को, खुद का सोचना है। अभी जितने क्लाइंट्स में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया है। इसका मतलब ऐसे नहीं रहेगा कि आप अपने फैमिली की केयर नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अगर हेल्दी रहोगे, आप अपने फैमिली की ज़्यादा बेहतर तरीके से केयर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके फैमिली के लिए अच्छा है। राइट। यस। यस। सो आज का जो सेशन है, इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग वुमेन्स हेल्थ। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप जब बीमार पड़ जाओगे तभी आपको खुद की केयर लेनी है। उसके पहले भी आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं कि जो बहुत ज़्यादा मस्ट है। कभी आपने सोचा है कि इतना आपकी खुद की हेल्थ इतनी मैटर क्यों करेगी? क्योंकि इसका रीजन ये है कि माइंडसेट जो है फीमेल्स का बहुत बार ये रहता है कि हमारे बच्चों को अच्छा खाना खिलाना है। लेकिन वो खुद क्या करेगी कि जो बचा कुचा खाना है कल का, ठीक है, इट इज़ नॉट बैड कि अगर आप लाइक विद इन 24 आवर्स अगर फूड कंज्यूम करते हो तो, कि जो होम कुक्ड है, लेकिन फ्रिज में रखा हुआ 2 दिन का खाना या फिर बहुत ज़्यादा
बहुत ज्यादा दिनों तक पड़ा हुआ जो खाना है, या फिर डिब्बे में ढककर हम लोग कुछ चीजें रखते हैं, उसको स्मेल आ जाता है। लेकिन बहुत फीमेल्स ऐसा, यार इसको अभी आलमंड्स है, उसको कैसे फेंकें, तो वो क्या करेगी, सोक करेगी, उसकी कुछ रेसिपीज बनाएगी, वो खुद खाएगी, बच्चों को नहीं देगी। तो ये जो निग्लेक्ट है ना, ये निग्लेक्ट मैंने माइनर लेवल में आपको बताया, लेकिन मेजर लेवल पे भी वो खुद का निग्लेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल खुद की कुछ आशाएं हैं, अपेक्षा है कुछ, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे भी वो खुद को एक सप्रेस करती जा रही है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि उसके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्यों होते जाते हैं। क्योंकि जब बात आती है खुद की, तो उसने खुद को हमेशा बैक एंड पे रखा है। आपको पता है जब प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हो, लाइक आफ्टर डिलीवरी, फीमेल्स यूजुअली स्टार्ट गेनिंग वेट, है ना। वो खुद का वजन बढ़ाती जाती है, और फिर 2-3 साल के बाद में उसको ये रियलाइज होता है कि अरे यार मेरा वेट बहुत बढ़ गया, मेरा पूरा डिसफिगरमेंट हो गया है, अभी मुझे कुछ तो कराना पड़ेगा। एंड देन शी गोज ये डॉक्टर के पास में, अभी इसके लिए वजन कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तब हो जाती है, तब उसके बॉडी में ऑलरेडी गड़बड़ हो चुकी होती है। ठीक है। तो यही चीज है ना, उसको कब कर टेक केयर करनी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्योंकि प्रेगनेंसी में उसने क्या किया है कि उसको उनको बहुत बार प्रेग्नेंट फीमेल्स को ना ये फील होता है कि अरे यार मुझे मतलब क्रेविंग हो रही है, तो बच्चे को कुछ डेफिशिएंट है या फिर बच्चे को चाहिए, वो उसको अच्छा लग रहा है तो मैं खा लूं, है ना। सबकी यही सोच है ना। लेकिन ये मैंने गलत सोच है। दिखाएंगे ठीक इकोनॉमिक है। लाइफ चल जाएगी फिर वही हो बहुत जाएगा। बार, अच्छा किसका अनम्यूट है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। बहुत बार ऐसे होता है कि फीमेल्स को जैसे मैगी खाने की इच्छा होती है, या फिर अलग अलग बाहर की पानी पूरी खाने की इच्छा होती है। उसको ऐसे लगता है कि बच्चे को, अरे बच्चे को टेस्ट ही नहीं पता है पानी पूरी की, है ना। फिर उसको क्रेविंग कैसे होगी पानी पूरी की, और तुम खाते जा रहे हो जस्ट थिंकिंग कि बेबी को क्रेविंग हो रहा है इसीलिए मैं खा लूं। दैट इज नॉट बेबीज क्रेविंग, दैट इज योर क्रेविंग ड्यू टू द हार्मोनल फ्लक्चुएशंस कि जो प्रेगनेंसी में होते हैं। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको उस दरमियान क्या चीजें करनी है, सो दैट एक पानी पूरी जो आप खाओगे उससे बॉडी को ज्यादा हार्म ना हो। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स है कि जो डाइट के लिए आते हैं, वो प्रेगनेंसी में वो बोलेंगे नहीं शाम को तो मेरा सब बाहर रहता है, क्योंकि वो मुझे क्रेविंग होता है ना, तो मैं घर का खाना नहीं खाती हूँ, घर का खाना खाने से मुझे नॉशिएटेड फीलिंग होता है, ये वो। कुछ नहीं होता है, इट इज ऑल इन द माइंड। सब कुछ माइंड में होता है कि ये खाने से ऐसे होगा, वो खाने से वैसे होगा। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि जब वो बच्चा बाहर भी नहीं आया है, शी हैज डेडिकेटेड हर ओन लाइफ, पहले तो हस्बैंड को, और फिर अभी उसके बाद में आने वाले बच्चों को, फिर बच्चा आने के बाद में तो और भी ये हो जाता है। मेरा कहना यह है कि ऐसा नहीं है कि यू डू नॉट हैव टू केयर अबाउट योर बेबी, बट इफ यू ईट हेल्दी ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, यू मोर केयर ऑफ योर बेबी रादर देन हैविंग दैट पानी पूरी, राइट। क्योंकि पानी पूरी खाने से बच्चे को भी पानी पूरी अच्छी लगने वाली है बाद में। ठीक है। और अगर आप हेल्दी खाते हो तो वो डिसिप्लिन बच्चे को भी आने वाला है। सो ये चीजें जो है ना, जो गलत कर रहे हैं हम लोग अननोइंगली, उसको हमें करेक्ट करना है। चाहे वो मदर हो, एक डॉटर हो, एक ओल्ड एज लेडी हो, या फिर मिडिल एज वुमेन हु इज वर्किंग। वर्किंग फीमेल्स में भी ये बहुत ज्यादा इश्यूज है, कि जिसकी वजह से ये दिक्कतें जो है ना वो बढ़ती जा रही है। फीमेल्स जो है ये मल्टीटास्किंग होती है आजकल। अगर आप देखोगे तो 50% फीमेल्स वर्किंग है, एंड इट इज नॉट ओनली 50% हु इज वर्किंग, कि जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो लोग घर पे हैं उनका भी वही हाल है। उनको भी अलग 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 चीजें करनी है। उनके टास्क्स क्या रहेंगे कि अपना ऑफिस का संभालो, बॉस को संभालो, घर का संभालो, सबकी केयर ले लो, सबकी इच्छाएं सारी बेबी की टेक केयर कर लो, टाइम पे सब कुछ करना है, तो उसका ऑब्सेशन माइंड में रहता है, तो वो स्ट्रेस जो है ना, वो बॉडी में अपने आप बिल्ड होता जाता है। फीमेल्स को ऐसे लगता है कि अरे यार मैं बहुत सारी चीजें कर रही हूँ, मैं मल्टीटास्किंग हूँ, आई एम डूइंग ऑल गुड फॉर माई सेल्फ। लेकिन उसका जो रिपरकेशन है, अगर मतलब खाने पीने का या फिर अपने नींद का, स्लीप क्वालिटी वो ठीक से नहीं उसका ख्याल रखा गया, तो डेफिनेटली कुछ सालों बाद में गड़बड़ होने वाली ही है। ओके। सो सेल्फ निग्लेक्ट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी वुमन, इवन एवरी वन, लाइक 100% इंक्लूडिंग मी सिटिंग हियर। ठीक है। क्योंकि मैं भी इस चीज से अभी आगे निकल चुकी हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ जो लोग, जितने लोग यहाँ मुझे सुन रहे हैं, आपको भी इससे आगे निकलना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने फैमिली की केयर नहीं ले रही हूँ, या फिर मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ। इसका मतलब ये है, ये सारी चीजें करने से पहले मैं खुद को देखती हूँ
कि हाँ यस, एम आई एबल टू डू ऑल द एक्टिविटीज। अगर मुझे कोई एक्सरसाइज नहीं पॉसिबल हो रहा है तो आई शुड बी कॉम्पनसेटिंग दैट विद सम अदर काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो मैं ये कर रही हूँ क्या? तो आई गेट दैट आंसर यस, देन आई एम हैप्पी। यू शुड फील हैप्पी अबाउट योर सेल्फ, वॉट यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ, नॉट वॉट यू आर डूइंग फॉर अदर्स। क्योंकि जितना आप दूसरों के लिए करोगे उतनी आपकी अपेक्षाएं बढ़ जाएगी। होता है ना ऐसा, अरे यार हस्बैंड के लिए मैं इतना कर रही हूँ इतना कर रही हूँ, वो कभी मुझे एक बार प्यार से कुछ रोज फ्लावर दे देगा, प्यार से आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर देगा, फिर 2-3 साल के बाद में वो सब नहीं होता है, देन यू स्टार्ट फीलिंग सैड, अरे यार अभी तक तो हो रहा था अभी नहीं हो रहा है। फिर बच्चों से एक्सपेक्टेशन, यहाँ से एक्सपेक्टेशन, वहां से एक्सपेक्टेशन, क्योंकि यू हैव poured 100% ऑफ योर एनर्जी इन प्लीजिंग देम। तो आगे से ये नहीं करना है, यू हैव टू डू इट एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पार पढ़ने के लिए आपको खुद को फिट रखना है और कभी उस चीज का रिग्रेट नहीं करना है लाइफ में कि आपने खुद की तरफ ध्यान नहीं दिया। एवरीवन एग्रीज टू दिस? रेज योर हैंड्स एवरीवन, लेट मी सी कौन कौन जगह है अभी। अरे यार कहाँ चला गया यस स्क्रीन? मैम। है ना, मुझे देखने दो सब लोगों को। यस, रेज योर हैंड्स एवरीवन, एग्री टू दिस? कितने लोग हैं ऐसे इस स्टेट में? यस, मैक्सिमम लोग विल, पीपल, ऑल पीपल विल बी देयर। जो लोग हैंड रेज नहीं कर रहे हैं ना, उन लोगों की भी यही कथा है, आई नो। ठीक है, सो इसके आगे जाकर अभी खुश आप तभी रहोगे कि जब आप इंटरनली एंड मेंटली खुश फील कर रहे हो, और उसके लिए सारी कोशिशें करनी है आपको, राइट? यस, वेरी नाइस। सो ये जो सेल्फ निग्लेक्ट है ना, वो हम हमारे माइंड से पहले ही जाना चाहिए, सो दैट हम खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं एंड चीजें कर सकते हैं। ऐसे ही एक पेशेंट थी मेरे पास में, उसका नाम वर्षा था। तो वो आई थी मेरे पास, उसके सिम्टम्स ये थे कि उसको साइकिल्स इरेगुलर नहीं आ रहे थे, वेट गेन होता जा रहा था उसका, मैरिड थी एंड उसको प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही थी। अभी वेट गेन होने के बाद में उसको भी पता था कि कुछ ना कुछ हार्मोन्स का गड़बड़ है, उसकी वजह से उसको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। अभी उस प्रेगनेंसी रहने के लिए उसने बहुत सारी कोशिशें ऑलरेडी कर चुकी थी, एंड इट हैड बीन लाइक 8 years कि वो सब कुछ ट्राई करती जा रही थी। लाइक उसने आईयूआई, फिर हार्मोनल पिल्स, वो सारी चीजें उसने प्रैक्टिस की थी कि चलो मतलब इससे हो जाएगा उससे हो जाएगा, बट देन शी वॉज नॉट एबल टू कंसीव एट द एंड, जब वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में चली गई। तो फिर मैंने उसके माइंड का जो ब्लॉक है ना वो तो पहले निकाल दिया कि ये जो चीज है ना ये क्यों हो रहा है उसके साथ में। ठीक है ना, क्योंकि अभी इरेगुलर पीरियड्स है तो वो उस उन इरेगुलर पीरियड्स को ब्लेम कर रही थी कि पीरियड्स इरेगुलर है उसकी वजह से उसका कंसेप्शन नहीं हो रहा है, और उसी के लिए वो टैबलेट्स ये वो लेती जा रही थी। लेकिन हमेशा याद रखो कि अगर साइकिल्स भी इरेगुलर होते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, बॉडी में गड़बड़ है। बट देन अगर इम्बैलेंस भी रहता है, इवन पीसीओडी भी रहता है, सब लोग सुनो ये चीज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये ऐसा लगता है कि पीसीओडी अगर रहेगा तो मैं कंसीव कर ही नहीं सकती हूँ। ऐसा नहीं है, पीसीओडी अगर रहेगा तो भी कंसेप्शन हो सकता है, अगर आप अपनी खुद की अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे हो, आप अपना हॉर्मोन्स जो है उस दरम्यान कि जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है आपके हॉर्मोन्स नॉर्मली वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, पीसीओडी फीमेल को भी नॉर्मल साइकिल्स आ सकते हैं, रेगुलर साइकिल्स आ सकते हैं, उन लोगों में भी ओव्यूलेशन होता है। बट देन सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होता है उनको, अपने लाइफस्टाइल का और अपने स्ट्रेस फैक्टर का, क्योंकि जब भी स्ट्रेस बढ़ता है तब बॉडी में हमेशा कॉर्टिसोल्स हाई रहेंगे जो फर्टिलिटी में प्रॉब्लम कराएंगे। ठीक है ना, तो वो फीमेल्स इनफर्टाइल रहती हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि इरेगुलर साइकिल्स है उसकी वजह से। वो एक रीजन जरूर है, लेकिन वो पूरी तरीके से रीजन नहीं है। उसका रीजन ये है कि उनके बॉडी में जो कॉर्टिसोल से, स्ट्रेस हार्मोन उसको हम लोग बोलेंगे, जो स्ट्रेस हार्मोन है वो उस प्रोसेस को पूरी तरीके से होने नहीं देते हैं, और फिर पूरा ये गड़बड़ होता जाता है। हार्मोनल पिल्स लेने की वजह से साइकिल्स भी रेगुलेट हो गए, और आपका स्ट्रेस हाई रहेगा ना तो भी कंसेप्शन नहीं होगा। आजकल साइंस में इतना एडवांसेस किया है, फीमेल्स कंसीव होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, विथ हार्मोनल पिल्स या फिर आईयूआई, आईवीएफ, ऐसे ट्रीटमेंट्स, बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं। लेकिन ये जो बेसिक चीज है, अगर हर एक फीमेल खुद की फाइट करे तो उनको ये क्रूड ट्रीटमेंट्स मैं कहूंगी वो लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यही फंडा मैंने उस लड़की
के ऊपर अप्लाई किया, क्योंकि मैंने उसके मम्मी के साथ भी बात की थी, तो उसने बोला कि वो तो बहुत जॉली लड़की थी, ये था वो था, लेकिन अभी उसको थोड़ा स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, थोड़ा घर पे भी रहता है, काम ये वो, तो उसकी वजह से पूरा गड़बड़ हो रहा है। एंड दे वर थिंकिंग कि मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसकी वजह से उसका कंसेप्शन नहीं हो रहा है। मैंने उसको सिर्फ कुछ चीजें की थी कि जो मैं अभी थोड़ी देर के बाद में बताऊंगी कि उसके साथ में मैंने क्या किया था, फिर उसके बाद में उसको पीरियड्स आना शुरू हो गया। एंड बहुत नॉमिनल चीज है ये, कि जो हम निग्लेक्ट करते हैं खुद को और वो चीजें फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सबको इनफर्टिलिटी होगा या फिर सबको पीसीओएस ही होगा, लेकिन हॉर्मोन्स का जो गड़बड़ है कि मैक्सिमम फीमेल्स में दिखता है। बहुत बार आईटी कंपनी में काम करने वाली फीमेल्स है ना, मेरे पास आते हैं, हाँ, उनको डायबिटीज रहता है, डायबिटीज एज एन प्री डायबिटिक रहेंगी या फिर डायबिटिक रहेंगी। मैं उनका हिस्ट्री और एकदम अभी जस्ट लड़कियां एट द मतलब जस्ट मैरिड ऐसे, तो मैं जब उनकी हिस्ट्री लेती हूँ तो उनका क्या रहता है ना कि उनको कंसीव करना होता है, ओके, एंड देन दे कम पहले ही, अभी मुझे कंसेप्शन करना है तो उसके लिए अभी क्या क्या खाना है, क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए, सब बता दो। मैं जब उनकी हिस्ट्री लेती हूँ तो आजकल की लड़कियों में प्रॉब्लम क्या है कि उनमें स्मोकिंग का हैबिट शुरू हो गया है, ठीक है। तो मैं एक ही चीज उनको बोलती हूँ, कुछ मत करो, जो चल रहा है उसको चलने दो, सिर्फ ये क्विट करो, ठीक है ना। क्योंकि अभी उसके साइकिल्स रेगुलर है, उसका बीएमआई नॉर्मल है, तो उनको ट्रीटमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है कंसीव होने के लिए? क्यों फॉलिक एसिड चाहिए उनको? क्यों पहले ही पीरियडॉक्सिन की टैबलेट्स चालू करनी है? कंसेप्शन जो है ना, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, उसके लिए कोई चीज मतलब कोई एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। ये फॉलिक एसिड और ये जो टैबलेट्स दिए जाते हैं ना, वो कंसेप्शन होने के बाद में उसका यूज है। कंसेप्शन के ड्यूरिंग उसका फायदा होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन जितना हम लोग खाने में फॉलिक एसिड ले रहे हैं उतना भी हम लोग ले लेते हैं तो भी वो हेल्प करेगा कंसीव होने में। प्रॉब्लम क्या है? स्मोकिंग, ठीक है। तो मैं उनको सिर्फ ये सलाह देती हूँ, सजेशन देती हूँ कि यू क्विट स्मोकिंग एंड यू ट्राई फॉर 1 मंथ 2 मंथ्स एंड देन यू कम बैक टू मी, कि अगर आपका कंसेप्शन नहीं हुआ तो देन वी विल सी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैक्सिमम फीमेल्स में ये चीज़ होती है। क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको ये इश्यूज है, अल्कोहल इनटेक। तो मतलब लाइफस्टाइल देख रहे हो आप किस तरीके से बिगड़ती जा रही है। मतलब फीमेल शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ टू लाइक मैनेज हर बॉडी इमेज। बॉडी इमेज को मैनेज करने के लिए वो सारा खाना पीना सब कुछ अच्छा ले रही है, लेकिन उसके साथ में सिर्फ सोशल हैप्पीनेस के लिए वो जो चीजें कर रही है, दैट इज ऑल्सो हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन हर बॉडी, राइट। तो ये चीजें जो है ना, हमें कॉज क्या है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब हर बार हमें बहुत सारी चीजें करनी है या ऐसा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा डिटोरेट हो गई है तो इसमें कुछ मैक्सिमम चीजें आपको करनी पड़ेंगी खुद के लिए, लेकिन बेसिक बेसिक चीजें कि जो आपकी लाइफ बहुत अच्छा बना सकती है, उनको हमें पकड़ के चलना है, उनको छोड़ना नहीं है। ओके। सो हम थोड़ा सा समझते हैं कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में कहाँ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। सो 21 डेज का साइकिल होता है हमारा, सब लोगों को पता है। फर्स्ट 5 डेज, अभी फर्स्ट डेट को अगर हम लोग कंसिडर करें कि पहले 5 दिन का फ्लो मेंस्ट्रुएशन का टाइम रहता है, उसके बाद में एक स्टेज होती है कि जब ओवरीज में चेंजेस होना शुरू हो जाता है, तब हमारा ओवम तैयार होता है। और उसके बाद में 14th डे पे, 14th यानी 12th to 16th डे, वो वेरी होता है हर एक फीमेल के ऊपर, जब ओवम रिलीज हो जाएगा तो यूट्रस में चेंजेस शुरू हो जाएंगे। यूट्रस के चेंजेस खत्म होने के बाद में फिर अगेन 28 डेज के बाद में वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। तो ये जो चेंजेस है ना, ये ऑटोमेटेड चेंजेस है, ठीक है, ऑटोमेशन में हमारी बॉडी है ऑलरेडी। तो इसके लिए आपको कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं क्या आपके पीरियड्स आने के लिए? नॉर्मली फॉर अ नॉर्मल मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल, दिस इज फिजियोलॉजी, ये फिजियोलॉजी है। तो इसमें आपको कुछ मतलब टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, दिस इज वर्किंग ऑन ऑटोमेशन। तो ये ऑटोमेटिकली चीज हो जाएगी। गड़बड़ कहाँ होगी कि जब आपके इस प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए हॉर्मोन्स जो है ना वो ठीक तरीके से रिलीज नहीं होंगे, तो ये गड़बड़ हो सकती है। और ये जो हॉर्मोन्स का जो इशू है, ये फीमेल्स में ही ज्यादा दिखता है, बिकॉज इट हैज टू रेगुलेट दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेल्स में ऐसा नहीं दिखेगा, मेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, या फिर कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जिसके जो हार्मोन सेंसिटिव है मेल्स में।
लेकिन फीमेल्स में हार्मोन सेंसिटिव बहुत सारी चीजें हैं, उसकी वजह से फीमेल्स में अगर यहाँ पे थोड़ा भी गड़बड़ हो गया ना तो प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने बहुत बार ये प्रोसेस हम लोग कभी बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे नहीं। जब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होने वाली होती है ना, तो यूजुअली क्या होता है ना, किसी का अनम्यूट है, कैन यू प्लीज म्यूट देम। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी होती है तो कुछ हॉर्मोन्स जो है ब्रेन से रिलीज होते हैं एंड कुछ हॉर्मोन्स हमारे ओवरीज से रिलीज होते हैं। सो जो ब्रेन से रिलीज होते हैं हॉर्मोन्स, वो किस चीज पर डिपेंड होते हैं, हमारे स्ट्रेस फैक्टर्स के ऊपर। जितना ज्यादा स्ट्रेस, उतना वो हॉर्मोन्स कम ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होंगे। और इसके लिए ब्रेन सेंटर जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल्स रिलीज होंगे, कॉर्टिसोल्स मतलब स्ट्रेस हॉर्मोन्स बनते जाएंगे ना, हमारे ब्रेन के कुछ सेंटर्स है कि वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और वो इनको सिक्रीट नहीं होने देंगे, वो उनको बनने नहीं देंगे इन हॉर्मोन्स को, कि जो आपका फॉलिकल बनाने में हेल्प करेंगे। फॉलिकल मतलब इस तरीके के फॉलिकल्स हमारे ओवरीज में बनते हैं। तो ये जो छोटे छोटे फॉलिकल है ना, ये सारे बनते जा रहे हैं, वो अपने आप ग्रो नहीं होते हैं। जैसे हमें बड़ा होने के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है ना, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है। वैसे ही इन फॉलिकल्स को ग्रो करने के लिए हॉर्मोन्स की जरूरत है। उन हॉर्मोन्स का नाम एलएच और एफएसएच होता है। स्पेसिफिकली एफएसएच और एलएच जो ओवम तैयार करता है। तो ये फॉलिकल्स जो है ना, इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। सो अगर ये एलएच और एफएसएच टॉप लेवल से ही मतलब ब्रेन से ही कम बनना शुरू हो गया ड्यू टू सम स्ट्रेस फैक्टर, तो ये फॉलिकल्स वैसे की वैसे ही रहेंगे। ठीक है ना, मतलब वो बड़े बनेंगे लेकिन उसको वो रप्चर नहीं होंगे और ओवम बाहर नहीं निकलेगा। नहीं तो वो बड़े बनते जाएंगे और एक स्टेज पे अटक जाएंगे तो उसके सिस्ट बन जाएंगे। तो इसलिए वो फीमेल को बाद में पॉलिसिस्टिक ओवरीज उसके हो जाएंगे, क्योंकि हर साइकिल में ओवम तो बन रहा है लेकिन वो मेच्योर नहीं हो पा रहा है, फॉलिकल तो बन रहा है लेकिन वो रप्चर नहीं हो पा रहा है। तो उसकी वजह से वो जो फॉलिकल्स हैं वो ग्रो होके सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो ओवरी जो है ना पॉलीसिस्टिक बन जाती है। ठीक है, तो गड़बड़ कहाँ है अभी। हम लोग क्या सोचते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस होने के लिए भी कुछ वजह है। तो उस वजह को हमें ट्रीट करना है, रादर देन कि चलो बाहर से हॉर्मोन्स दे दो और उस एलएच एफएसएच को नॉर्मल करा दो और फिर पीरियड्स आ गए। कितने दिन तक ये कर पाओगे आप, कि जब तक थोड़े दिन तक जब तक आप मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन नहीं लेने के बाद में वापस वही कंडीशन होने वाली है, क्योंकि यहाँ से सप्रेस करने वाले हॉर्मोन्स अभी बनते जा रहे हैं, स्ट्रेस हॉर्मोन्स बनते जा रहे हैं। तो अगर हमने स्ट्रेस हॉर्मोन्स को ही बैलेंस किया तो आप सोचो कि ये जो साइकिल है उसको टाइम जाएगा, नो डाउट, लेकिन जो होगा वो 100% होगा, वो इरिवर्सिबल होगा और आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसको हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज बोलते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जो है ना, ये आजकल बहुत ज्यादा फीमेल्स में दिखता जा रहा है और उसका रीजन हर एक फीमेल में मैं यही कंक्लूड कर पा रही हूँ, क्योंकि जैसे स्ट्रेस फैक्टर्स बढ़ते जाते हैं ना, वैसे ही वो हॉर्मोन्स में गड़बड़ होता जाता है और फिर ये चीजें होती जाती है। अभी जब पेशेंट्स मेरे पास में आएंगे तो वो ये नहीं डायरेक्टली बताते हैं ना कि मुझे स्ट्रेस था या मुझे घर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, सासू माँ का स्ट्रेस है, इसका स्ट्रेस है, उसका स्ट्रेस है, वर्कलोड है, वर्क प्रेशर है, या फिर कहीं फेलियर आया है उसका स्ट्रेस है। वो डायरेक्टली ये सब नहीं बताते हैं। वो क्या बताएंगे कि मेरे पीरियड्स इरेगुलर है, मेरा वेट गेन होता जा रहा है, पिंपल्स आते जा रहे हैं चेहरे पर, फेशियल हेयर ग्रोथ होता जा रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स वो बता रहे हैं, मतलब क्या बता रहे हैं कि जो बीमारी है उसके इफेक्ट्स, बॉडी में जो बीमारी है उसके इफेक्ट्स मुझे बताए जाते हैं, इनफैक्ट सारे डॉक्टर्स को। ठीक है ना। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि जो सिम्टम्स हैं उनको हम लोग ट्रीट करने के लिए मेडिसिन या वो सब दिए जाते हैं, लेकिन जो बेसिक फैक्टर है वो रह जाता है। वो रह जाता है तो वो लाइफ लॉन्ग रह जाता है, क्योंकि उस लेडी को ये पता नहीं है कि वो स्ट्रेस की वजह से होता जा रहा है। ठीक है ना। तो अभी जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सबको पता है कि पॉलिसिस्टिक ओवरीज क्यों होता है। इसके बहुत ज्यादा बाकी के रीजंस भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने खाना ठीक से नहीं खाया, ठीक है ना, खाने की आपके जो हैबिट्स है या फिर जो वर्किंग है, मैं आपको यहाँ ना एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि खाना और वर्कआउट्स, ठीक है ना, ये फंडा कब से शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ है, जब से समाज में ओबेसिटी बढ़ती जा रही है ना।
तब अभी अवेयरनेस आ रहा है लोगों को कि अरे यार हमें खाना खा ठीक तरीके से खाना चाहिए, सैलेड्स खाने चाहिए डाइट में। फिर एक टाइम का मील स्किप किया तो भी चलेगा, लेकिन काउंटेड कैलोरीज हमने खाने चाहिए। हम लोगों के वर्क लाइक डे रूटीन में एक्सरसाइजेस हमने इनकलकेट करनी चाहिए। ये तो अभी का अवेयरनेस है। आपको क्या लगता है कि जब जैसे ये 3-4 डिकेड्स पहले जो लोग रहते थे, जैसे हमारी दादी होंगी या उनके पहले के लोग होंगे, वो लोग ये सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली करते थे, अच्छा खाना खाना और काम करना। क्योंकि उनके माइंड में एक ही था, क्योंकि जब तक हम लोग काम नहीं करते तब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे, या फिर जो कुछ मिलना है उनको वो चीजें नहीं मिलेंगी। और उसके लिए हमें अपनी बॉडी स्ट्रेंथन रखनी है, उसके लिए हमें हेल्दी खाना है। और ओवर ईटिंग का सवाल ही नहीं होता था, क्योंकि जब जो वो रेसिपीज बनाए जाते थे पहले, वो पेट भरने के लिए काफी हो गया तो सबको खाना पसंद आ गया। आजकल क्या है, किसको हम लोग प्लीज करते हैं? हमारे टेस्ट बड्स को, है ना। टेस्टी खाना है तो हम लोग ज्यादा खाएंगे, कम टेस्टी है तो नहीं खाएंगे, या फिर कम खाएंगे, या फिर टेस्टी खाना बनाने की कोशिश करेंगे। कितने लोग, मुझे मम्मी लोग, मुझे एक मिनट, इस चीज को मुझे पूछना ही है आपको, जस्ट 1 सेकेंड। Here is a quick reminder for you. If you are suffering from PCOS or PCOS related symptoms like irregular periods, weight gain, facial hair growth, insulin resistance, infertility, abnormal food cravings, mood swings, etc., then I can help you reverse it without medicine and even without giving up on your favorite foods. So if you want to know how I can help you reverse it in next 90 days, then click the link in the description and book one-to-one consultation call directly with me. कितने लोग अपने घर में बच्चों को सब्जी पसंद आए इसके लिए मैगी मसाला डालते हो? यस, हाउ मेनी ऑफ यू? मैम कितने मुझे लोग? कभी कभी मैगी मसाला अभी कोई हाथ नहीं ऊपर करेगा, बट आई नो दिस इज बीन प्रैक्टिस्ड, ठीक है ना। और ये चीज है ना, सरप्राइजिंगली मेरे बेटे ने मुझे बताई थी कि मेरे फ्रेंड के सब्जियां ना बहुत पसंद आती है उसे। मैंने बोला कि उसके मम्मी को पूछने के लिए बोल कि वो क्या डालती है सब्जी में, तो शी इज पुटिंग मैगी मसाला। इट इज वेरी वेरी कॉमन, इट इज वेरी कॉमन मैगी मसाला डालना। मैगी मसाला में पता है सबको क्या होता है? एवरीवन नोज ना, है ना। कहाँ गए अजीनोमोटो, सब लोग? शायद अजीनोमोटो होता है मैम। हाँ, उसमें ऐसा सॉल्ट होता है, एमएसजी उसको हम लोग बोलते हैं। उसमें ऐसा सॉल्ट है कि जो बॉडी को जेनेटिक लेवल पर अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। जेनेटिक लेवल मतलब जीन्स आपकी बिगड़ती हाँ। जाएंगी, आपकी नहीं, आपके बच्चों की। याद रखो हमेशा, ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है कि जो मैं आपको बता रही हूँ। और हर एक चीज जिसको खाकर, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप घर का बना हुआ विदाउट एमएसजी वाला क्या बोलते हैं, क्या चाइनीज होता है वो, मंचूरियन, मंचूरियन खा लो, और चाइनीज होटल वाला मंचूरियन खा लो, क्या डिफरेंस रहता है दोनों में? जो होटल में आप खाओगे ना वो ज्यादा टेस्टी लगेगा आपको, है ना। होता है ना ऐसा। क्यों टेस्टी? बच्चों को भी वो बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि उसमें एमएसजी होता है। एमएसजी क्या करता है? हमारे ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट करता है सलाइवा बनने के लिए, ठीक है ना। और जैसे सलाइवा बनेगा, जो कुछ आप खाओगे आपको अच्छा लगेगा। ओके। हम लोग सॉल्ट सॉल्ट का क्रेविंग क्यों होता है? क्योंकि सॉल्ट खाने की वजह से आपके मुंह में आप देखोगे कि सलाइवा सिक्रीट, सलाइवा बनता है। तो वही चीज होती है एमएसजी में। एमएसजी जो है ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है बाहर के खाने खाने की चीजों में, क्योंकि वो चीज लोगों को पसंद आए और उनका बिजनेस बने। तो हम लोग किसको ग्रो करते जा रहे हैं, है ना। हम लोग उन लोगों को ग्रो करते जा रहे हैं, खुद के बॉडी को डिट्योरेट करके। और मैं बताऊं, इन सारी चीजों के इफेक्ट्स है ना बॉडी पर, आपको तुरंत नहीं दिखेंगे। इन चीजों के इफेक्ट्स आपको धीरे 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 दिखेंगे, कि जब आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बीमारी आपके बॉडी में आई कहाँ से। आज कितने सारे लोगों को कैंसर, मतलब मैंने तो लास्ट मंथ में मेरे क्लोज वाले रिलेटिव्स में 4 लोगों को सुना कि कैंसर हो गया है, एंड दे जस्ट पास्ट अवे विद इन अ पीरियड ऑफ डायग्नोसिस होने के बाद में, कुछ दिनों के बाद में ही वो देवर नो मोर। तो मतलब इतनी सिवियरिटी खाने के चीजों में ना ये होती जा रही है। यस, मुझे हार्ट के लिए भी बहुत बुरी बात है। तो ये जो है ना, ये कुछ चीजें हैं कि जो हमें डेफिनेटली हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस, परिवर्तन लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। परिवर्तन बहुत बड़ा नहीं लाना है, छोटी छोटी चीजों में लाना है।
तब हम लोग जाके बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं वर्ल्ड अपने खुद के लिए। ठीक है ना, हम लोग वही खाना खा रहे हैं, हम लोग वही मेथी खा रहे हैं जो हमारे पूर्वज लोग खा रहे थे, है ना, हम लोग वही सब्जियां भी खा रहे हैं। फिर क्या गलत हो रहा है कि इतनी ओबेसिटी, इतना पीसीओडी लोगों में बढ़ता जा रहा है? सोचने की बात है ना। तो वो इवेल्युएट करो कि आपके घर में ना क्या गलत है, उसको बाहर पहले कचरा फेंको। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो है उसकी नौबत नहीं आएगी। ओके, सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, एग्जैक्टली क्या होता है कि जब ओवरीज मतलब ओवेरियन सिस्ट होते हैं, पीसीओडी जब होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस जब होता है, तो एग्जैक्टली क्या होता है? तो एक तो ओवरीज में सिस्ट बनते जाते हैं कि जो नॉर्मली फॉलिक ओवम बनने में प्रॉब्लम कराते हैं। ओवम नहीं बनेगा, इनफर्टिलिटी, कंसेप्शन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। इंक्रीज लेवल्स ऑफ मेल हार्मोन की जिसकी वजह से जो मेल्स में हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसी सिमिलर एक हार्मोन बनता जाता है फीमेल बॉडी में, जिसकी वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। स्किप्ड एंड इरेगुलर पीरियड्स, पीरियड्स जो है स्किप होना शुरू हो जाते हैं। इसका ना एक मतलब जो पीसीओडी फीमेल्स होती है ना, उनका मैंने एक बहुत नोटिस किया हुआ है, वो कहीं पे भी बुक में नहीं लिखा हुआ है। मेरे जो हेल्थ कोचेस है ना, ये नोट डाउन करके रखो सब लोग। इन लोगों को ना यूजुअली अगर आप देखोगे जिनको पीसीओडी है, उन फीमेल्स में एनर्जी लेवल्स हाई रहती है। ठीक है ना, वो कभी कभी डाउन हो जाएंगी ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, लेकिन इन लोगों में एनर्जी लेवल्स हाई क्यों रहती हैं? क्योंकि उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन सिमिलर हार्मोन जो है ना वो बन रहा है, एंड दैट हार्मोन इट इज प्रो फॉर बिल्डिंग योर मसल्स। तो ये फीमेल्स जो है ना ये ज्यादा मस्कुलर रहेंगी। ओके, तो आपको लगेगा कि इनके इनमें तो बहुत स्ट्रेंथ है, ये बहुत ज्यादा चीजें कर सकती है, लेकिन बाकी की चीजें ना इनमें बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। ओके, तो एंड बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन की जो टेस्टोस्टेरोन है, तो उसकी वजह से इन लोगों की भूख है ना वो भी ज्यादा रहती है। भूख एज इन उनको क्रेविंग्स भी रहती है, एंड बार बार उनको खाने की इच्छा भी होती है। सो उसकी वजह से वेट गेन होता है। अभी वेट गेन एंड पीसीओएस ये पूरा साइकिल है। पहले वेट गेन हो सकता है और बाद में पीसीओएस हो सकता है, या फिर पहले पीसीओएस है और फिर उसके बाद में वेट गेन है। लेकिन अगर ये बीमारी किसी को पकड़ ली तो उसको जाना बहुत मुश्किल है बॉडी में से। तो इसकी वजह से इसका टेक केयर करना, सिम्टम्स ऐसे होते हैं इरेगुलर पेनफुल पीरियड्स कि जो लेट आ सकते हैं, पहले आ सकते हैं, पीरियड्स में बहुत ज्यादा फ्लो हो सकता है, फिर पीरियड्स कम आते हैं। ठीक है, बहुत बार तो पीरियड्स कम आते हैं, यानी फ्लो जो है वो कम हो जाता है फीमेल्स में। तो जैसे ऐसे कोई सिम्टम्स आपको दिखेंगे, मे बी आपके डॉटर्स हो सकती है, बहन हो सकती है घर में कोई भी, या फिर आपकी फ्रेंड हो सकती है, एनी फीमेल दैट यू फील कि ऐसे कोई सिम्टम्स है, तो यू शुड गेट दैट इवेलुएटेड। क्योंकि प्राइमरी लेवल पे इसको हम लोग 100% लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ में ट्रीट कर सकते हैं। अगर ये डिसीज प्रोग्रेस हो गया और पूरे बॉडी में मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ हो गया, तो इसको फिर ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डार्क स्पॉट्स जैसे पिगमेंटेशन रहता है वो स्किन पर बहुत बार दिखता है। और अगर सेकेंड इमेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेक पे ऐसे ब्लैकिश डिस्कलरेशन होता है। तो ये जो ब्लैकिश डिस्कलरेशन है वो कोई टैनिंग वाला पार्ट नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस। और पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से भूख बहुत ज़्यादा बढ़ती है फीमेल्स में। ये भी एक चीज़ है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब क्या, आप जो कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे उसको मेटाबोलाइज करने के लिए इंसुलिन अभी कम पड़ रहा है, यानी सॉरी इंसुलिन ब्लड में है लेकिन वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है। दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, और वो बहुत बड़ा गड़बड़ है। क्योंकि देखो, मैं वही बोल रही हूँ कि मेटाबॉलिक एरर मतलब एक ही चीज नहीं है, बॉडी में बहुत सारी चीजें होने वाली है, आगे जाकर गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, अभी पीसीओडी है, कुछ दिनों के बाद में डायबिटीज डायबिटीज उस लेडी को पकड़ेगा। और मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स है, मतलब अभी भी है। मैंने बता के भी बहुत सारे लोगों ने अपना जिन लोगों ने अपना मॉडिफिकेशन नहीं करा है अपनी लाइफस्टाइल में ना, दे हैव लैंडेड अप इनटू डायबिटीज। और वो भी इतना सीवियर डायबिटीज की कुछ लोगों को अभी इंसुलिन लेके उनका शुगर जो है ना वो करेक्ट करने की नौबत आती जा रही है। तो हम लोग अभी कहाँ थे? हम लोग उस लेवल पे थे कि जहाँ पे लड़कियों ने अपना हेल्थ जो है वो मेंटेन रखने के लिए हेल्प करनी है खुद को। और अगर नहीं रखा तो यहाँ तक नौबत आ सकती है विद इन द एज ऑफ 30 to 35, कि जब उसके मैरिज का टाइम होता है। क्योंकि एजुकेशन होने के बाद में
कुछ दिन जॉब करना है, फिर मैरिज करना है, राइट? यही आजकल ट्रेंड चल रहा है। सो जब वो उस फेज में चली जाती है कि जब उसकी फर्टिलिटी मैक्सिमम पीक लेवल पे होनी चाहिए, है ना, इसी पीरियड में जब उसका मैरिज हो रहा है तब उसकी फर्टिलिटी पीक पीरियड पे रहनी चाहिए ना, तब गड़बड़ हो जाती है एंड देन शी लैंड्स अप इनटू इनफर्टिलिटी। और इनफर्टिलिटी एक ऐसी चीज है कि जो बहुत सारे लोगों में आजकल पाई जा रही है। फेशियल हेयर ग्रोथ ये बहुत कॉमनली दिखता जा रहा है। वेट गेन एज इन एब्डोमिनल जो है फैट वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और ऐसे हो गया तो समझ लो कि अभी आपको इसको फैट्स को अभी बर्न करना ही है। अगर नहीं किया तो ये गड़बड़ करा देगा, वापस इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज में लैंड अप करा देगा। और ये भी चीज है कि अगर किसी को पीसीओडी है तो पीसीओडी और उसका वेट गेन नहीं है फिर भी उसको डायबिटीज हो सकता है, हाँ? ये आप समझ लो, आपके पास में पेशेंट भी ऐसे आएंगे और कुछ लोग ऐसे रहेंगे भी यहाँ पे कि जिनको ये दिक्कत है। सो अगर ऐसा कुछ है कि इवन इफ यू आर इनटू योर नॉर्मल बीएमआई और यू हैव माइल्डली रेज योर वेट एंड यू आर हैविंग सिम्टम्स which you can connect to PCOS symptoms, you should get them corrected। क्योंकि अगर आपने इस स्टेज पे नहीं किया आगे जाकर बहुत दिक्कत हो सकती है। जैसे बहुत बड़ी दिक्कत फीमेल्स को अपने लुक्स से रिलेटेड रहती है ना? सब लोगों को कहीं पे फेशियल हेयर आ रहे हैं, फिर पिगमेंटेशन हो रहा है, बाल भी झड़ रहे हैं। सो दिस इज वेरी डिवास्टिंग फॉर हर, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अरे यार मैं अभी अच्छी नहीं दिखूंगी, एंड दैट इज द रीजन दे कम टू अस। एग्री टू दिस कि मुझे पिगमेंटेशन हो रहा है, अभी इसको हटाना है कुछ भी करके। तो वो रीजन होता है उनका आने का, उनको कोई पड़ी नहीं है इरेगुलर साइकिल से वेट गेन होता जा रहा है, ठीक है? तो स्टिल दे विल हैव एन नंबर ऑफ फूड्स आउटसाइड। तो वो तो गड़बड़ है, क्योंकि मे बी डिसफिगरमेंट का कोई किसी को पड़ी नहीं रहती है मैरिज के बाद में, लेकिन दिखना तो अच्छा है, मतलब क्लियर स्किन चाहिए, बाल अच्छे चाहिए, ऑल दीज थिंग्स। तो जिसको प्रायोरिटी हमने देनी चाहिए उसको कम दी जाती है, जिसको नहीं देनी चाहिए वो ज्यादा प्रायोरिटी पे चला जाता है, ठीक है ना? सडन मूड स्विंग्स, एंजाइटी, इरिटेशन, कितने कितने मदर्स हैं यहाँ पे कि जिनके डॉटर्स अभी प्यूबर्टी में आते जा रहे हैं। नॉट ओनली डॉटर्स, लड़कों में भी ये चीज होती है, बट इनटू फीमेल्स अगर ये चीज बहुत ज्यादा होती जा रही है तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। ये पीसीओएस का एक सिम्टम है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता जाता है। हर एक लड़की में जिसको इरिटेशन हो रहा है उसका रीजन एक ही नहीं है पीसीओएस, उसको मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन पीसीओएस भी एक रीजन है। तो उसको इवेलुएट करना जरूरी है एंड उसके टूवर्ड्स ट्रीटमेंट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसे होता है कि पीसीओएस की वजह से अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है, क्योंकि अनकंट्रोल वेट गेन होता है, फिर फेशियल हेयर ग्रोथ, वो periods regular नहीं आ रहे, मूड होते जा रहे, किसी के साथ जमती नहीं है, ऐसा बहुत सोशल थिंग्स ये चीजें है ना, ये डिस्टर्ब वो फीमेल जो है फील करना शुरू करती है। कहीं ना कहीं वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि कोई मुझे देख ना ले, मेरे फेशियल हेयर को कोई नोटिस ना कर ले। तो ये सारी जो चीजें हैं ना उसके माइंड में चलती जाती है। So this is PCOS is not something only related to physical health, but it उन्होंने also hampers psychological health to a great extent। बहुत ज्यादा एक्सटेंट पे साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज रहती है इन फीमेल्स में। इसीलिए इसको टेक केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये इफ द फीमेल इज मैरिड या फिर उसको बच्चे हैं तो बच्चों को फिर डांटना, उनको मारना, हस्बैंड के ऊपर बहुत बार फाइट्स होना, these are very very common symptoms of PCOS, बहुत कॉमन है। एंड दिस इज नॉट बिकॉज शी इज उसको उसको कोई साइकोलॉजिकल इलनेस है, अंडरस्टैंड दिस। ये इस तरीके की चीजें हो रही है क्योंकि नाउ द हॉर्मोन्स हैव ओवर पावर्ड हर थिंकिंग एबिलिटी, उसकी वजह से ये चीजें होती है। और उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट यू शुड नो द करेक्ट वे कि हाउ इट कैन बी डन। और ऐसे यहाँ बैठे हुए अगर किसी को ये चीजें होती है तो अंडरस्टैंड कि आप अकेले नहीं हो इस जर्नी में, इस बोट में। ऐसे बहुत सारी फीमेल्स हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड इफ दे आर नोइंग द करेक्ट वे कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए तो डेफिनेटली पीसीओएस को हम लोग इरेडिकेट कर सकते हैं। आई एम श्योर वी कैन, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दैट यू गेट फ्रॉम बर्थ।
पीसीओएस, मैं बहुत रिसर्चेस पढ़ती हूँ न्यूट्रिशन रिलेटेड या मेडिकल साइंस रिलेटेड, बहुत सारे रिसर्चेस में के गो थ्रू करती जाती हूँ। लेकिन कहीं पे भी ऐसा रिसर्च नहीं है कि जो रिलेट करता है कि मम्मी को पीसीओएस है इसलिए बेटी को होगा ही होगा। ठीक है ना? देर आर चांसेस, लेकिन अगर मम्मी को पीसीओएस है और बेटी ने अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छी तरीके से रखा है, शी इज अंडर नो स्ट्रेस, शी इज एबल टू मैनेज हर लाइफ वेरी वेरी नाइसली, शी विल नॉट गेट पीसीओएस एवर इन हर लाइफ। ठीक है ना? सो ये यहाँ तक हमें आना है, इस लेवल पे हमें इस माइंडसेट तक आना है कि कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस हमें छूना नहीं चाहिए। यहाँ पे ऐसे भी फीमेल्स है कि जिनको पीसीओएस नहीं है, लेकिन वो मे बी वो मेनोपॉजल पीरियड के टुवर्ड्स मार्च कर रही है। ठीक है ना? वहां पे भी हॉर्मोन्स का जो है ना वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। फीमेल के लाइफ में हॉर्मोन्स 3 बार बहुत मेजरली रोल प्ले करते हैं। द फर्स्ट इज कि जब उसको पीरियड्स आते हैं, ठीक है ना, उस दरमियान भी वही चीजें होती हैं जो उसको मेनोपॉज के टाइम में होंगी। और बीच का जो पीरियड है ना, दैट इज ड्यूरिंग हर फर्टिलिटी पीरियड, जब उसको कंसीव होना होता है। दीज आर द 3 पीरियड्स कि जहाँ पे हॉर्मोन्स जो है ना वो गड़बड़ करेंगे, बिकॉज दीज हॉर्मोन्स आर टिपिकली ड्रिवन बाय योर इमोशंस। आपके इमोशंस जैसे होंगे वैसे ही ये हॉर्मोन्स प्ले करेंगे, और वैसे ही आपकी बॉडी बनती जाएगी, वैसे आपकी थॉट प्रोसेस होती जाएगी। सो दैट इज द थिंग, सो वी नीड टू वर्क अपॉन इट वेरी वेरी नाइसली। सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस कुछ अगर आप देखना चाहो तो, हेयर लॉस, हिर्सुटिज्म जिसको फेशियल हेयर ग्रोथ हम लोग बोलते हैं, पेल्विक पेन यानी पीरियड्स के पहले बाद में ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत ज्यादा पेन होना, इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन इन ये हो गया है इनफर्टिलिटी। मतलब पहले ऐसे होता था जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, इनफर्टिलिटी का पेशेंट महीने में आएगा कभी तो। अभी ऐसे हो रहा है ना कि हफ्ते में 2-3 इनफर्टिलिटी की केसेस रहती है कि मतलब कंसीव करना है लेकिन नहीं हो पा रहा है, अभी डाइट चार्ट दे दो, ये करो वो कर लो। तो सो मेनी पीपल आर फेसिंग इनफर्टिलिटी इश्यूज एंड रीजंस कैन बी मेनी, बहुत ज्यादा रीजंस है। देन ओवरवेट, इरेगुलर साइकिल्स, फटीग, इंक्रीज लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन, एक्ने, ये सारे जो सिम्टम्स है ना ये बहुत कॉमनली देखे जाते हैं पीसीओएस में। फटीग जो है ना, फटीग ये ऐसा सिम्टम है ना, यहाँ बैठे कितने सारे लोगों को ये फील होता होगा कि मेरी एफिशिएंसी कल काम की बहुत ज्यादा थी, आज बहुत कम हो गई है ना? ये आप फील करते जाते हो। तो ये फटीग बहुत रीजंस की वजह से हो सकता है, जिसमें पीसीओडी भी एक रीजन है। पीसीओडी में क्या होता है ना कि अगर आप खाना भी अच्छी तरीके से खा रहे हो, न्यूट्रिएंट्स लेते जा रहे हो, लेकिन मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने के कारण ऑलरेडी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है कि जो नॉर्मली फिजियोलॉजिकली होनी चाहिए वहां पे गड़बड़ है। तो जब वहां पे गड़बड़ है ना, तो जो एनर्जी बनती है हमारी बॉडी में एटीपी के फॉर्म में, तो वो एनर्जी जो है ना वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। ठीक है ना? और डिस्ट्रीब्यूट ना होने के कारण फिर काफ मसल्स में पेन, पैरों में पेन, बोन पेन, ये सारी चीजें, बहुत ज्यादा थकान फील होना, खाना खाने के बाद नींद आ जाना। ओके, ऑल दीज सिम्टम्स आर वेरी कॉमनली सीन इन पीसीओएस फीमेल। ठीक है? कॉजेस इसके क्या होते हैं? अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, अभी बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आएंगे लेकिन हम लोग बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हेरिडिटरी, अगर मम्मी को है और बेटी ने अपना लाइफस्टाइल ठीक तरीके से नहीं रखा तो ये हो सकता है। ओबेसिटी, एक्सेस एंड्रोजेंस यानी कि मेल हॉर्मोन्स इन पहले से ही उस फीमेल के बॉडी में मेल हॉर्मोन्स ज्यादा बनते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एथलीट्स, एथलेटिक जो फीमेल्स होती है ना उनको कैसे रहता है कि जैसे रनिंग है तो उनका खाना जो है इट इज मोस्टली लाइक नॉन वेजिटेरियन फूड्स उनके डाइट में ज़्यादा रहेंगे, हाई प्रोटीन फूड्स उनके डाइट में ज़्यादा रहेंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, मसल्स जो है वो ज़्यादा बिल्ड होते जाते हैं इनमें। तो कहीं ना कहीं एंड्रोजेंस जो है ना इन फीमेल्स में ज़्यादा रहता ही है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग एंड्रोजन जो है वो ज़्यादा रहता है। अगर उसने अपना स्ट्रेस बैलेंस नहीं किया, बार बार चिड़चिड़ की, या मतलब कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत हाई है, तो 100% वो भी पीसीओडी फीमेल हो सकती है। तो आप समझ रहे हो, सिर्फ एक्सरसाइज करना ही सोल्यूशन नहीं है उसका, उसको आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, प्रॉपर ट्रीटमेंट्स एंड आपका लाइफस्टाइल, स्पेसिफिकली खाना, ये अगर मैच हो रहा है तो चीजें बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट हो सकती है। हमारे ब्रेन में ना एक ये रहता है, एक ऑर्गन, मतलब एक सेंटर है। उस सेंटर का नाम अभी डॉक्टर्स यहाँ पे हैं उनको पता चलेगा, अमाइगडाला करके वो एक सेंटर रहता है।
दैट कंट्रोल, वो जो है ना वो सेंटर, इट कंट्रोल्स योर इमोशंस एंड दैट इज द सेंटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग दी हॉर्मोन्स ऑल्सो। तो जैसे आपको रोना आ गया, तो वो वहां पे वो स्टिमुलस जाएगा और वो बाकी के जो हॉर्मोन्स है उनको सिक्रीट करने में हेल्प नहीं करेगा, या फिर उसकी डेफिशिएंसी कराएगा। तो ये जो सेंटर है ना उसको संभाल के रखना है हमें, हमारे इमोशंस को हमें काबू में रखना है। अगर वहां पे गड़बड़ हो गया तो 100, मतलब चांसेस आर 100% कि पीसीओएस में लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ में यू कैन लैंड अप इनटू, क्योंकि दिस इज ऑल अ चेन, एक चेन है हार्मोनल इम्बैलेंस की, कि किस तरीके से ये अफेक्ट होता है। टाइप 2 डायबिटीज अगर किसी को है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट कुछ 1 डेढ़ महीने पहले एक लड़की आई थी, 11 ईयर्स की थी, शी हैड टाइप 2 डायबिटीज। इमेजिन, 11 साल की बच्ची को टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज ये ज्यादा खाने की वजह से या फिर कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से, ओबेसिटी की वजह से होता है। सो इतने छोटे बच्ची में टाइप 2 डायबिटीज हो गया है, तो उसको पीसीओडी होने के चांसेस 99% है। तो उसको अभी सारी चीजें जो है ना बैलेंस करके चलनी पड़ेगी लाइफ लॉन्ग, ठीक है ना। सो जो उसने बॉडी को इंटॉक्सिकेट किया जन्म से लेकर अभी तक, 11 10 11 साल तक, तो उसके रिपरकेशंस जो है, इफेक्ट्स जो है ना, वो लाइफ लॉन्ग उसको वो सफर होती जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे भी केसेस है। तो आपको सोचना है कि आपने कितना केयर लेना है अभी, आपका, आपके फैमिली मेंबर्स का, स्पेसिफिकली डॉटर्स का। अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें जो है वो पीसीओडी को कंट्रीब्यूट करती है। सो अगर कोई पीसीओडी फीमेल है, हेल्थ कोचेस के लिए बता रही हूँ, कोई पीसीओडी फीमेल आपके पास में आएगी तो उसको एक्सरसाइज और डाइट पे ही रखना है, रखना नहीं है। उसका ये सारा हिस्ट्री लेना है, और ये हिस्ट्री लेने के बाद में किस चीज को हमें करेक्ट करना है ना, उसको पकड़ के हमें आगे चलना है, तो हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, ठीक है ना। पीसीओएस में बहुत बार सेक्सुअल ड्राइव भी बहुत कम होता है, तो फीमेल्स में ये प्रॉब्लम बहुत बार देखा गया है। एंड फिर मैरिज इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये इसीलिए आजकल मतलब काउंसलिंग के लिए कपल्स का आना ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंसेस दैट इज हैपनिंग। एंड इसका रीज़न जो है ना वो टेम्पररी नहीं है, कि अभी 1 महीने से आपने लाइफस्टाइल बिगाड़ दिया है उसकी वजह से ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। इट इज़ बीन सिंस मेनी ईयर्स टाइम, आपने ठीक से आपका ख्याल नहीं रखा, उसकी वजह से ये सारी चीजें होती जा रही है, ठीक है। इनफर्टिलिटी ये बहुत डार्केस्ट कॉम्प्लिकेशन है कि जो मैंने अभी आपको बताया। पीसीओएस जो है ना ये पॉपुलेशन में अगर हम लोग देखेंगे, तो ये जो वर्ल्ड का एस्टिमेट है 2.5% टू 22.5%, ये पूरे वर्ल्ड का एस्टिमेट है। बट इन इंडिया एवरी एवरी फोर्थ गर्ल इज हैविंग पीसीओएस। मतलब पहले मैं कहते समय बोलती थी एवरी फिफ्थ सिक्स गर्ल इज हैविंग पीसीओएस, अभी एवरी थर्ड फोर्थ गर्ल इज हैविंग पीसीओएस। तो इट इज वेरी दिस थिंग। कल ही मैंने वो 16 साल की बच्ची का एग्जाम्पल क्लास में दिया था। कल मेरे पास एक और लड़की आई थी कि जो एकदम आसानी से मुझे बोल के गई, हाँ मेरे साइकिल्स तो कभी रेगुलर नहीं आते, उसको इरिटेबिलिटी के वो थोड़ा मूड फ्लक्चुएशंस होते थे उसके। तो वो मम्मी पापा फ्रस्ट्रेट हो गए थे और उसकी वजह से आए थे ट्रीटमेंट के लिए। तो मैंने उनको पूछा, उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी मैंने पूछी। तो उसने मुझे बोला कि, मैंने बोला पीरियड्स रेगुलर आते हैं तो नहीं, तो कब से नहीं रेगुलर आ रहे, तो कभी रेगुलर थे ही नहीं। एकदम सिंपली, हाँ मम्मी को कोई कंसर्न नहीं है उसका, मम्मी इज वरीड अबाउट व्हाट, कि वो 10th स्टैंडर्ड में अभी, सिमिलर वो 16 ईयर्स की जो 12th स्टैंडर्ड में थी वैसी ही ये केस। 10th स्टैंडर्ड में है तो उसने पढ़ना नहीं, 9th में है अभी ये लड़की और उसने पढ़ना चाहिए। तो मम्मी का कंसर्न देखो कहाँ जा रहा है। और बेटी वो क्या लेकर आई है कंप्लेंट, कि वो चिड़चिड़ बहुत ज्यादा करती है, गालियां देती है, ये करती है वो करती है, उसको थोड़ा भी कुछ बोल दिया ऑफेंडेड फील करती है। तो ये सारा इमोशनल ड्रामा वो उसी की वजह से है, कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस उसके बॉडी में होता जा रहा है। और इवन वुमेन आर नॉट अवेयर, इसीलिए मैंने उस इसमें भी बोला था कि स्पेसिफिकली मदर्स को ये ज्वाइन करना है, क्योंकि चीजें कहाँ गड़बड़ है ना वो ट्रीट करना जरूरी है। अभी इस लड़की को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, इट इज शी इज टिपिकली ड्रिवन बिकॉज ऑफ नेगेटिव हॉर्मोन्स दैट आर देयर बिकॉज ऑफ पीसीओएस, कि जो उसका अनडाइग्नोज है। अभी मैंने उसको सोनोग्राफी के लिए कल ही बोल दिया था, अभी आएगा उसका रिपोर्ट। लेकिन उसको है 100%, और उसके पीरियड्स, जब से उसको पीरियड्स आए हैं तब से इरेगुलर है, ठीक है ना। अभी 3 3 साल हो गए उसको पीरियड्स आ रहे हैं, अभी इरेगुलर है पीरियड्स, एंड नो वन इज बॉदर्ड, सब लोगों को ये बॉदरेशन है। सो हम लोग, अब हम लोग सोच सकते हैं कि माइंडसेट लोगों का चेंज होना कितना जरूरी है टुवर्ड्स
हाउ यू लुक एट दिस प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि इस लड़की को अगर हमने ट्रीट नहीं किया, प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, तो डेफिनेटली वो 30 साल की जब हो जाएंगी उसका करियर वरियर सब बन जाएगा, और बनता है आजकल बच्चों का करियर। लेकिन उसके बाद क्या, उसका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो यहाँ तक नहीं सीमित रहने वाला है, वो और 20 साल के बाद में वो और गड़बड़ होने वाला है उसके उसके बॉडी में। तो शायद से लाइक AMH हार्मोन कम होना, इनफर्टिलिटी होना, ये पाया जा रहा है आजकल, ठीक है ना। हाँ, तो ये वर्षा है कि जिसको मैंने ट्रीटमेंट दिया था, विद इन 1.5 to 2 months उसके पीरियड्स एक बार आके गए, एंड देन शी कंसीव्ड, लाइक, एंड शी डिलीवर्ड अ बेबी बॉय, ठीक है। तो उसका एक ही इशू था, स्ट्रेस फैक्टर था उसको, तो लाइक सारी चीज़ें लाइफस्टाइल उसका मॉडिफाई करा के मैंने उसको छुट्टी लेने के लिए बोली थी कि चलो भाई, तू तुझे ये दिस इज इम्पोर्टेंट, अभी तेरा एज है, यू शुड कंसीव, और तू छुट्टी ले ले, आराम से अपनी जिंदगी जी। जो मैंने चीजें उसको डे का रूटीन बताया था, शी फॉलोड दैट एवरीथिंग, शी डिलीवर्ड एंड शी रीजॉइंड हर जॉब नाउ, एंड शी इज वेरी हैप्पी। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स डू हैपन, एंड यू विल नॉट बिलीव कि जो 8 साल कंसीव नहीं हो पा रही थी, एक और पेशेंट है मेरे पास की जो 8 years कंसीव नहीं हो पा रही थी, एंड शी हैज कंसीव्ड विद सच इन सच अ शॉर्ट टाइम। क्योंकि जब स्ट्रेस फैक्टर रहता है ना, तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो भी ठीक तरीके से नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो वी हैव टू नो द कॉज, एंड उसको हम लोग 100% ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है, PCOS को तो हमने समझ लिया। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आजकल खाना तो सबके लिए अवेलेबल है, लोगों को फूड स्केर्सिटी नहीं है कि जैसे पहले होती थी इंडिया में। फूड स्केर्सिटी ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम था पहले, कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, या फिर जो फ्रूट्स हैं वो जगह जगह पे नहीं मिलते थे। आजकल आप जाके देखोगे ना, कोई भी गांव में भी आपको एप्पल ये वो सारे फ्रूट्स मिलेंगे, कुछ फ्रूट्स को छोड़कर। लेकिन जरूरी नहीं है सारे फ्रूट्स हमने खाने चाहिए। लेकिन आजकल ये माल नरिशमेंट बच्चों में बहुत ज्यादा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ये? क्योंकि मैंने देखा है कि मम्मी लोग जो है ना वो एकदम ओबीज रहेंगी, हाँ, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, और जब बेबी डिलीवर होगा ना तो वो बेबी एकदम थिन दिखेगा, ऐसे माल नरिश जैसे बेबी दिखेगा वो। बहुत बार ऐसे होता है कि मदर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो हेल्दी एंड सो लाइक दिस थिंग, शी इज नॉट हेल्दी आई वुड से, बट देन ओबिसिटी होते हुए भी उसको खाना वाना सब कुछ है, बट देन देर इज नो ब्रेस्ट मिल्क दैट इज कमिंग। तो उसकी वजह से उस बेबी को आर्टिफिशियल जो मिल्क रहता है वो दिया जाता है, एंड दिस इज हाउ द बेबी का जो लाइफ है वो शुरू होता जा रहा है। तो इवन इनटू वेल टू डू सोसाइटीज, एंड इवन इनटू द सोसाइटी where food scarcity was there, there is no difference in malnourishment, malnutrition। malnutrition पहले भी वैसे था, आज भी वैसे ही है। पहले खाना ना मिलने की वजह से था, आज खाना ज्यादा मिलने की वजह से है। तो करेक्शन क्या करना है, ये हमें अभी सोचना सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। सो ऐसे PCOS को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली लोग क्वेश्चंस मुझे रैंडमली भी पूछते हैं कि इससे कंसेप्शन हो जाएगा क्या, अगर है तो मेरा लाइफ इस तरीके से होगा क्या, मतलब कभी ये जाएगा नहीं क्या। तो ऐसा नहीं है कि जाएगा नहीं, बट देन यू नीड टू जो आपका लाइफस्टाइल है वो प्रॉपर करना, और लाइक प्रॉपर गाइडेंस लेना कि आपके बॉडी में वो क्यों आए। जैसे मैंने लिस्ट दिखाई आपको कि इसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए क्या चीज है कि जिसकी वजह से उसको PCOD हुआ है, उसको ट्रीट करो। जैसे वर्षा के केस में उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, तो मैंने उसको छुट्टी लेके बैठ के उसको मेडिटेशन ये वो दे के, फिर लाइफस्टाइल उसका कुछ होम्योपैथी रेमेडीज देकर वी कुड गेट इट टू नॉर्मल। तो मुझे मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इमिजिएटली कंसीव हो पाएगी, बट देन स्ट्रेस फैक्टर जो है उसका मुझे ऐसे लगा कि दैट वाज द मेन रीजन उसके केस में, इसीलिए वो कंसीव हो पाई। अगर कोई और लेडी होती कि जो बहुत ज्यादा ओबिस है, अभी हर वेट वाज नॉट दैट मच, लेकिन बहुत ज्यादा ओबिसिटी वाले लोग भी आते हैं, तो उनको टाइम भी जा सकता है कंसीव होने में। लेकिन चीजें हो सकती हैं इफ बॉडी को डिटॉक्स आप करते गए एंड उसको वापस पूर्ववत स्टेट में लाने की कोशिश करते गए तो, ठीक है। हॉर्मोन्स जो है ना, जैसे मैंने बोला कि वो हॉर्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं हमारे बॉडी में, उसका जो सेंटर है वो हमारे ब्रेन में है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, अमिगडाला जो एक सेंटर होता है ब्रेन में, ये सारे जो चीजें हैं ना, ये पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं हमारे हार्मोनल साइकिल्स को। तो हार्मोन इम्बैलेंस होना
ये कोई आसान चीज नहीं है कि एक जगह पे हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, अभी उसको करेक्ट कर लो और आगे बढ़ो। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू करेक्ट द होल साइकिल, एंड तब जाके ये चीज हो सकती है। तो अभी मुझे बताओ, कितने लोगों को इंटरेस्ट है और स्ट्रेस लेने में? यस, ओपन योर कैमराज एवरीवन। चलो, लेट मी सी यू ऑल। अभी कितने लोग स्ट्रेस लेना चाहोगे अपने लाइफ में किसी भी चीज का? हस्बैंड मुझे मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, सासू माँ ने ये बोल दिया, फिर किसी ने कुछ बोल दिया, फ्रेंड मेरे साथ बात नहीं कर रही है, काम का इतना स्ट्रेस है, कैसे करूंगी, मेड नहीं आई। यस, मेड नहीं आई, इसका स्ट्रेस कितने लोग लेते हो? है ना? कितने मैं लोगों नहीं का लेती स्ट्रेस मैम। अभी स्ट्रेस अभी लेना चाहोगे? कितने लोग लेना चाहोगे स्ट्रेस? नहीं लेंगे। यस। हाँ, ठीक है ना, हमें नहीं लेना है स्ट्रेस। नहीं लेना है एज इन, हमारा माइंडसेट ऐसे बनाना है हमें। ऐसे नहीं होगा कि स्ट्रेस नहीं लेना है कि हाँ चलो अभी कुछ भी हो रहा है और आप कुछ नहीं सोच रहे हो, ऑटोमेटिकली ये चीज हो गई। आपको आपके माइंड को ट्रेन करना होता है, और वो ट्रेनिंग जो है ना वो धीरे धीरे होती जाएगी। सो यू हैव टू कम टू दैट स्टेट। उस स्टेट में आने के लिए आपको टाइम जाने वाला है, लेकिन एटलीस्ट अभी आपको ये माइंडसेट बनाना है कि यू हैव टू स्टे लाइक दिस। अभी आपको पता चल गया है कि स्ट्रेस की वजह से क्या क्या चीजें गड़बड़ हो सकती है बॉडी में, राइट? एंड ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, ये कहीं पे भी बुक्स में लिखा नहीं है। बुक्स में सिर्फ ये लिखा होगा कि स्ट्रेस इज द रीजन ऑफ पीसीओएस। कैसे है क्या है ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरा स्टडी है पेशेंट्स के ऊपर। ठीक है ना? तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमें इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? किसी को कुछ बात करनी है रिलेटेड टू दिस? यस? नो वन? कहाँ गए सब लोग? ऑन करो कैमरास अपने अपने, चलो एवरीवन, स्टार्ट मैम, योर वी कैमरास। हैव अंडरस्टूड दैट टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना है, हैविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, यस, और खुद का नहीं पूरे फैमिली का एक साथ ले सकते हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट योर सेल्फ. राइट, एंड यस। मेंटेनिंग योर बायोलॉजिकल क्लॉक. मेंटेन बायोलॉजिकल क्लॉक, यस। ऑर्गेनाइज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। मतलब आप ऑर्गेनाइज रहोगे ना, अपने आपकी फैमिली भी ऑर्गेनाइज रहती जाएगी धीरे धीरे। ठीक है ना? हम लोग लेट उठेंगे, बच्चों को बोलते आ रहे तू 10th स्टैंडर्ड में है, जल्दी उठा कर। वो नहीं उठने वाला है ना? तो हमें ही खुद को मॉडिफाई करते जाना है। और हमारी वर्क एबिलिटी जो है ना, अगर आपको लगता है ना वर्क स्ट्रेस है, इसका मतलब क्या है? आप मुझे बताओ। वर्क का स्ट्रेस आप लेते जा रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आपकी कैपेसिटी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। सही है ना? तो हम लोग अभी काम तो कम नहीं कर सकते, लेकिन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो वो करो, उससे स्ट्रेस बिल्ड नहीं होगा। और जितना आप खुद को ग्रो करते करने की कोशिश करोगे ना, उतना आपको बाकी के काम बहुत आसान लगेंगे। अभी आप कुछ देर बाद देखोगे कि ये कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है? यस। मैम एक क्वेश्चन है। अ, यस। जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह हम करवाते हैं, बच्चों के कितने रेगुलरली करवाने चाहिए? जैसे 12-13 इयर्स के किड्स हैं, बॉयज हाँ, गर्ल्स कोई भी है। ओके। कैन आई आंसर टू दिस क्वेश्चन एट द एंड प्लीज? हम लोग या श्योर श्योर क्योंकि फिर ये लिंक टूट जाएगा, क्योंकि दैट इज श्योर। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक। ठीक है ना? ओके ओके। यस। तो रोल ऑफ हॉर्मोन्स अगेन बहुत सारी चीज़ों में ये इम्पैक्ट करता है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। एंड ये जो चीज़ है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इट इज़ नॉट रिटन इन बुक्स, इट इज़ ऐसा कहीं मैंने ये चीज़ पढ़ा नहीं है, बट दिस आई हैव डिराइव फ्रॉम बाय टॉकिंग टू मेनी पीपल। कि जैसे मेरे अलग अलग सेशंस होते थे, तो ऐसे ही जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, जब मैं इंटरेक्ट करती थी लड़कियों से, सो आई वुड नोटिस कि बहुत सारे लड़कियों में ये इश्यूज हैं। मतलब किसी बहुत सारे लड़कियों को ये पता भी नहीं होगा कि उनके बॉडी में कितने हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, लेकिन वो उनको मतलब जो मैनिफेस्टेशन है उसका जो क्या बोलते हैं, उसके जो इफेक्ट्स है ना, वो बताते जाते हैं कि चिड़चिड़ हो रही है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, कोई बॉयफ्रेंड है वो मेरी सुनता नहीं है, मैं उसके साथ बहुत ज्यादा झगड़ा करती हूँ। लेकिन ये वो मतलब अलग अलग चीजें एट द इमोशनल लेवल, इस एज ग्रुप में मैंने बहुत पाया गया है। ऑल्सो टू वुमेन मैंने जो सेशंस कंडक्ट कराए हैं, उनके प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। तो ये सारा जो स्टडी है ना, इट दिस हैज मेड मी कम टू अ कंक्लूजन कि पीसीओएस इसको आने ही नहीं देना है बॉडी में।
कहीं पे कहीं से भी, ठीक है ना। और इसका एक ही सोल्यूशन है, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर डॉटर्स, और जो अभी अगर लड़कियां हैं छोटे छोटे एज की, तो यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ राइट फ्रॉम व्हेन यू एटलीस्ट गेट योर साइकिल्स, ठीक है ना। एंड जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, एक्सरसाइजेस एंड एवरीथिंग, ओके। So this is how we all, like the team at IHE, we are working towards it, and we have developed an integrated method to cure and prevent PCOS. और हम सब इसमें मिलकर काम कर रहे हैं. This is an online platform कि जो specifically for empowering the women, ये चीजें हम लोग करते जा रहे हैं, जैसे सेशंस कंडक्ट करना और अलग अलग छोटी छोटी चीजें लोगों को बताना, जिससे उनके लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव आ सकते हैं. सो दीज आर ऑल माई हेल्थ कोचेस हु आर क्वालिफाइड एंड हु आर वर्किंग इन ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना. अभी वो सब है यहाँ पे. एंड आई फील प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. क्योर को बहुत टाइम जाने वाला है, बहुत इन्वेस्टमेंट है, आपको टाइम की इन्वेस्टमेंट है, आपके एनर्जी, एफर्ट्स, फाइनेंसेस तो छोड़ो, वो तो कुछ भी करके आपको करना ही पड़ेगा. लेकिन आपका जो टाइम जाने वाला है, आपका जो मतलब फ्रस्ट्रेशन एंड आपके जो बाकी के लाइफ जो आपका कॉम्प्रोमाइज होने वाला है, दैट इज अ बिग इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स गेटिंग दिस पीसीओएस ट्रीटेड. सो इसकी वजह से आपको शुरुआत से ही चीजें करानी बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट विल कम आउट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है. तो डिसिप्लिन लाइफ कैसे जीना है, ये अभी हम लोग हमारे 21 डेज बूस्ट प्रोग्राम में, हम लोग बॉडी बूस्ट प्रोग्राम में हम लोग सिखा रहे हैं लोगों को. यस. सो दीज आर दी वेरी सिंपल मेथड्स यूज टू ट्रीट पीसीओएस नाउअडेज. अगर आप बच्चियों को लेकर जाओगे गायनेकोलॉजिस्ट के पास में, सो दे विल गिव दीज हार्मोनल पिल्स. दो आई से दिस इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि स्टडी तो वही है, हार्मोन्स कम होते जा रहे हैं तो हार्मोन्स को बाहर से सप्लाई करो, दैट इज व्हाट इज नीडेड. लेकिन इन पिल्स के ऊपर कितने दिनों तक आप अपने बच्चियों को, या आप खुद रहना चाहोगे, कितने दिनों तक आप रहना चाहोगे. यू कैन नॉट स्टे ऑन दिस टेक दीज पिल्स लाइफ लॉन्ग. यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टू आपके जो हीलिंग मैकेनिज्म्स है आपके बॉडी के, उनको आपको जागरूक कभी ना कभी तो करना है, सो दैट यू विल बी एबल टू लिव अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ. अदरवाइज ये पिल्स आप कितने दिनों तक खाते रहोगे जस्ट टू रेगुलेट द फिजियोलॉजी, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंगली है, लेकिन वो गड़बड़ हो गया है, तो वो क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्टवेयर करेक्ट करने के लिए अभी ये आपको एक्सटर्नली पिल्स लेते जा रहे हैं आप, है ना. मतलब ये ऐसे हो गया ना, अभी इंजीनियरिंग के यहाँ पे कोई लोग होंगे तो उनको इस भाषा में समझ में आएगा. ये लैपटॉप है, इसको आप, इसमें आपने सॉफ्टवेयर डाले हैं, ये सॉफ्टवेयर अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और अभी उस सॉफ्टवेयर को काम कराने के लिए आपको बार बार एंटीवायरसेस उसमें डालते जाना पड़ रहा है. तो कितने बार आप एंटीवायरसेस, आपको उस सॉफ्टवेयर को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, राइट. अगर एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो रहा है और उसका आपको बार बार उसके लिए एंटीवायरस डालना पड़ रहा है, तो यू हैव टू चेंज द सॉफ्टवेयर, राइट. चेंज, या फिर उसको इस तरीके से रिपेयर करना पड़ेगा कि उसको बार बार रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना. तो इसीलिए उसी तरीके से हमारी बॉडी की जो ऑटोमेशन पे चल रही है, उसको ऑटोमेशन पे रहने दो. स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहां पे गड़बड़ करा दी किसी भी चीज की वजह से, तो दिस इज द सोल्यूशन विच मेनी पीपल विल ऑफर यू, बट डू नॉट टेक दिस. दिस इज माई वेरी जेन्युइन ओपिनियन टू यू ऑल. क्योंकि इन मेडिसिन की वजह से बॉडी में साइड इफेक्ट्स तो है ही है, बट दिस इज नॉट द परमानेंट सोल्यूशन. एंड आई एम डैम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू हैव दीज पिल्स फॉर लाइफ टाइम. तो दिस इज जस्ट अ टेम्पररी सोल्यूशन, ठीक है. तो ये चीजें जो है ये आपको करनी नहीं है. 16 ईयर्स की एक लड़की थी जिसकी केस मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूंगी. एंड दैट गर्ल, उसको अगर वो ये पिल्स नहीं लेगी ना, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ये, अगर वो नहीं लेगी तो उसको पीरियड्स नहीं आएंगे. 16 साल की बच्ची है ये, एंड हर वेट इज इंक्रीजिंग सिंस लास्ट 3 years. मम्मी अगेन कंसर्न कि उसको 12th स्टैंडर्ड में मार्क्स अच्छे आने चाहिए. सो शी हैज ओनली वन थिंग टू से मदर को, और बेटी यहाँ पे सफर हो रही है ना. जैसे मैंने आपको बोला कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस इस तरीके से होते हैं कि वो लड़की इतना चिड़चिड़ापन रहेगा उसमें, वो पढ़ाई पे फोकस कर ही नहीं सकती है. सो व्हाट इज द कॉज? द कॉज इज नॉट हर ब्रेन कि वो पढ़ नहीं पा रही है. द कॉज इज हर पीसीओएस विच इज नॉट अलाउिंग हर टू स्टडी.
तो उस लड़की को भी पता नहीं चल रहा है कि ये चीजें उसमें हो रही है. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू एजुकेट पीपल, वी नीड टू रियलाइज आवरसेल्व्स कि ये चीजें करेक्ट कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो द ओनली ट्रीटमेंट फॉर पीसीओएस इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, थेरेपेटिक न्यूट्रिशन. थेरेपेटिक न्यूट्रिशन मतलब क्या कि जो ऐसा कुछ कोई भी आप यूट्यूब ये वो देखकर गूगल करके न्यूट्रिशन लोगे तो दैट इज परफेक्टली रॉन्ग. डोंट डू दैट. क्योंकि ये जो डेटा है ये कॉमनली सबके लिए दिया होता है. आपके स्पेसिफिकली बॉडी के लिए जो चाहिए वही आपको चीजें करना जरूरी है, मैंडेटरी है. और उस स्किल पर्सन को आपको मिलना जरूरी है कि जो आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता है विथ रिगार्ड्स टू थेरेपेटिक न्यूट्रिशन फॉर योर पीसीओएस या फिर आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए. क्योंकि हर एक पेशेंट में एक ही खाना एक ही फूड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हर एक का स्ट्रेस फैक्टर अलग है, हर एक की बॉडी के सिस्टम्स अलग है. जैसे एप्पल कंपनी का सॉफ्टवेयर आप किसी माइक्रोसॉफ्ट में नहीं लगा सकते, मतलब दूसरे लैपटॉप्स में नहीं लगा सकते. उसी तरीके से आपको थेरेपेटिक न्यूट्रिशन खुद के लिए, योर ओन थेरेपेटिक न्यूट्रिशन इज नेसेसरी टू रेगुलेट योर ओन बॉडी प्रोसेसेस. ठीक है ना. इमोशनल वेलबींग, अगेन मैंने आपको रीजन बोला कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है. एंड अकाउंटेबिलिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या कि आपको किसी से करवाना इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. अभी जितने लोग यहाँ पे है, लाइक 70-80 पीपल आर हियर, तो सबको पता है कि आपको एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है. लेकिन हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली डू इट विदाउट गाइडेंस. मेरे पास योगा थेरेपिस्ट भी है कि जिनको पता है एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू डू इट फॉर देमसेल्व्स. क्योंकि वर्क प्रेशर है, ये है वो है. हम लोग दिन का, मैं हमेशा बोलती हूँ, हम लोग दिन का 1 घंटा खुद के लिए निकाल सकते हैं ना. निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, यू टेल मी. आउट ऑफ दैट 24 आवर्स हम लोगों को 1 घंटा निकालना तो बनता है ना खुद के लाइफ के लिए. तो अभी से शुरू कर दो, बिकॉज दैट इज हाउ यू होल्ड अकाउंटेबिलिटी ऑन योर सेल्फ. तब जाके बाकी के लोग आपको अकाउंटेबल कंसिडर करेंगे, है ना. अगर आपने ही सामने वाले को टाइम नहीं दिया, अरे यार मुझे टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, वो बंदा बेचारा ले रहा है आपकी एक्सरसाइज और आप टाइम नहीं दे रहे हो उसको लेने के लिए, तो क्या फायदा है फिर. आप सोचो. तो इनिशिएटिव किसको लेना है, आपको लेना है कि मेरे से करवाओ ताकि मैं हेल्दी हो सकूं. राइट. सो दिस अकाउंटेबिलिटी यू हैव टू होल्ड फॉर योर सेल्फ एंड देन टेक सीक हेल्प फ्रॉम दी अदर पीपल. ठीक है. सो टाइमली ट्रीटमेंट पीसीओएस का, हार्मोनल इम्बैलेंस का, वुमेन्स हेल्थ का, द की इज डू इट नाउ. अगर आप अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे. कैन वी बी मोर हैप्पी, कॉन्फिडेंट, मोर हेल्दी, वेल्दी एंड रिस्पेक्टेड फीमेल? 100% यस. हम लोगों का हमेशा ये दुख रहता है ना, कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई मुझे पूछ नहीं रहा है, मेरे इसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे वैसे बोला, बिकॉज यू आर अलाउिंग योर पर्सनैलिटी टू कि कोई भी आके मुझे छेड़ के चले जाए, है ना. ऐसा मतलब ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू क्रिएट अ वर्ल्ड फॉर योर सेल्फ बाई बींग हैप्पी फ्रॉम विद इन एंड स्ट्रेंथन फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है. वो स्ट्रेंथ आपको, इनर स्ट्रेंथ आपको फील होनी चाहिए. जब आप इंटरनल हैप्पीनेस फील करोगे तभी वो इनर स्ट्रेंथ आपको फील होगी. आप कभी, ये सेंटेंस है ना, कभी भूलना मत जो मैंने अभी बोला, वो स्पॉन्टेनियसली निकल आया मेरे माइंड से, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. जब आप अंदर से हैप्पी फील करते हो ना, जेन्युइनली हैप्पी, हाँ ऐसे नहीं दिखाने के लिए सिर्फ, जब आप जेन्युइनली हैप्पी फील करोगे ना, तब आप इंटरनली सेटिस्फाइड रहोगे, कंटेंट रहोगे और स्ट्रेंथ फील करोगे. ठीक है ना. और एक्सटर्नली हैप्पीनेस, एक्सटर्नल स्ट्रेंथनिंग मतलब क्या, आपके बॉडी का स्ट्रेंथनिंग, बिकॉज दिस इज द हार्डवेयर विच यू आर कैरिंग थ्रू आउट योर लाइफ. हमारा हार्ट जब हमारे बर्थ के टाइम पे धड़कना शुरू हो जाता है टिल द टाइम वी डाई, तो उसको सोचो कितना काम करना है. एंड वी आर जस्ट प्रेशराइजिंग इट विद द एन नंबर ऑफ थॉट्स एंड इन नंबर ऑफ इमोशंस एंड टेकिंग उसका कंट्रोल किसी और को दे रहे हैं हम लोग, है ना. शुड वी डू दैट? नो, राइट. हमें ये नहीं करना है. नहीं मतलब नहीं करना है. सो कैन वी बी मोर हैप्पी? यस, अनम्यूट योर सेल्फ एवरीवन. कैन वी बी मोर हैप्पी देन टुडे? Yes, ma'am. Yes, yes. यस मैम. Yes, we ऐसे will try. नहीं, Yes, थोड़ा सा ma'am. थोड़ा Yes, जोश ma'am. के साथ में बोलो तो आई विल बी Yes, हैप्पी, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, है ना. we can be. Yes, Yes, we ma'am. can be more happy, Yes, ma'am. more confident, Yes. more healthy, more Yes. wealthy Yes. and Yes, more ma'am. respected females. और इसके Yes. लिए हमें किसी को दुखाने की जरूरत नहीं है. We are just growing ourselves, plainly growing ourselves, right? Yes. So see,
कितना हम लोग जब अंदर से खुश फील होते हैं ना, तो इस तरीके के लुक्स अपने आप अपने, ऐसा नहीं है कि उसने ब्लेजर डाला है इसीलिए वो कॉन्फिडेंट फील कर रही है, नो। एक सिंपल पर्सनालिटी के साथ भी आप कॉन्फिडेंट दिख सकते हो। आप खुद को जब ये सेशन हो जाएगा ना, आईने में देखो खुद को, ठीक है ना, यू विल फील अ डिफरेंट इमेज ऑफ योर सेल्फ, राइट? So that is why you need to get into action and everything is going to fall into place. आज का ये सेशन कोई भी कभी भी नहीं भूलेगा। I want you all to work for yourself. Ready for the same? Yes, ma'am. Action में आना है सबको? Yes, ma'am. Yes. सब लोग आ जाओ। यहाँ पे ना 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। हम लोग जो 21 डेज का बॉडी बूस्ट प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इसमें बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स डिमांड वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव कि अभी लोगों के लिए कुछ करना है, तो वी विल स्टार्ट विद दिस। तो दिस वाज अ फ्री दिस थिंग दैट वी हैड कंडक्टेड, एंड टू माई सरप्राइज, ठीक है, ये मुझे मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था कि हमारे ट्रेनर्स, हेल्थ कोचेस, दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इट इन सच अ वे, इस तरीके से कि इतने सारे लोगों में इतने चेंजेस जो अभी मैं दिखाने वाली हूँ ना, दिस हैज हैपेंड जस्ट विद इन 1 वीक, ठीक है ना? एक हफ्ते में इतने सारे चेंजेस इन लोगों में आ सकते हैं। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर आपने ये लाइफ लॉन्ग किया तो आप कितने बड़े चेंजेस ला सकते हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये वीडियो जो है 4 to 5 मिनट्स का है, ये आप पेशेंटली सुनो। आई नो कि आप इसमें से किसी को जानते ही नहीं हो, बट दिस इज जस्ट टू इम्प्रोवाइज योर लाइफ, ठीक है ना? आपका खुद का लाइफ इम्प्रोवाइज करने के लिए है ये, ओके? फीलिंग गुड जो अभी तक स्ट्रेचिंग नहीं हो पा रही थी, स्लोली इट इज गोइंग ऑन, है ना, धीरे धीरे सारा हो जाएगा। जो थोड़ी टफ एक्सरसाइज करके ज्यादा मजा आ रहा है, कि जो आप नहीं सारे कर पाते थे वो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी आने लगी है प्रॉपर्ली। ग्रेट ग्रेट। अभी Yes, ऊपर ma'am. करने की इच्छा हो रही है? यस मैम, और क्या, और और क्या चेंज फील हो रहा है आपको? मैम जो पॉजिटिविटी, जो मेडिटेशन होता है ना, मेडिटेशन जो मैं ज्यादा नहीं कर पाती, आई एम नॉट एबल टू सिट फॉर लॉन्ग टाइम टू डू मेडिटेशन, वो थोड़ा शुरू हो गया है करने का। वेरी नाइस, वेरी ये नाइस है मैम। यस मैम। जस्ट लुक एट द कॉन्फिडेंस। हाँ, वो जो बोल रही है ना, उसके वो देखो कितना कॉन्फिडेंटली और कितना हैप्पी होके बोल रही है। हम लोग इतना हैप्पी रहते हैं हमेशा। हैप्पीनेस चेंजेस एवरीथिंग, इट्स गोइंग टू क्रिएट योर वर्ल्ड, ट्रस्ट मी। फीलिंग गुड जो अभी तक स्ट्रेचिंग नहीं हो पा रही थी, स्लोली इट इज गोइंग ऑन, है ना, धीरे धीरे सारा हो जाएगा। जो थोड़ी टफ एक्सरसाइज करके ज्यादा मजा आ रहा है, कि जो नहीं खुल पाते थे वो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी आने लगी है प्रॉपर्ली। ग्रेट ग्रेट। अभी Yes, ऊपर ma'am. करने की इच्छा हो रही है? यस मैम। और क्या, और क्या चेंज फील हो रहा है आपको? और मैम जो पॉजिटिविटी, जो मेडिटेशन होता है ना, मेडिटेशन जो मैं ज्यादा नहीं कर पाती, आई एम नॉट एबल टू सिट फॉर लॉन्ग टाइम टू डू मेडिटेशन, वो थोड़ा शुरू हो गया है करने का। वेरी नाइस, वेरी ये नाइस। है मैम। दिस इज यस मैम। दैट वी वांट टू अचीव यस बाय द एंड Yes, ऑफ ma'am. 21 days। यू Yes, स्टार्ट yes. मेडिटेटिंग प्रॉपर्ली, वो Yes. आपको बोला था, राइट? एंड हैप्पी हेल्दी वेल्दी जो मंत्र है, दिस इज वर्किंग मैम। इट इज वर्किंग। 21st डे पे ना मुझे बताना क्या क्या इसका इफेक्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। यस यस ठीक है? यस यस। ग्रेट मनीषा। मैम मैं ये बोल रही हूँ कि अंदर से बहुत मतलब गुड फीलिंग आ रही है, और पूरे दिन मतलब खुशी का सा रहता है फेस, मतलब हंसता हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि जो नेक्स्ट मुझे कोई भी देखे तो मुझे बोले कि ये हर टाइम हंसती रहती है, इसका खुशी का राज क्या है, तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम, हमारे अंदर Very इतना nice. चेंजेस आ गए। ग्रेट ग्रेट। यस, हाउ आर यू साइली? फीलिंग अबाउट वन सेल्फ वो करते समय ही आ रहा है। यस, और वही इंपॉर्टेंट है ना? यस, फिजिकल मेंटली क्या चेंजेस फील हो रहे हैं आपको साइली? स्टैमिना इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है, और मेंटली कामनेस और लाइक टू मैनेज थिंग्स, थोड़ा कि यार थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस वी कैन डू इट। यस, वेरी नाइस। एंड आज के सेशन के बाद में आपको डिफरेंस क्या फील हो रहा है? इतना टाइम निकाल के इतना कर सकते हैं। वेरी नाइस, क्लैप फॉर साइली। इतना टाइम, व्हाट शी सेड, इतना टाइम निकाल के इतना कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल्स में स्पेसिफिकली, है ना? अदरवाइज हम लोग है ना गोल 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 घूमते रहते हैं एक ही चीज में, है ना? वेरी नाइस। First of all, clap for everyone who is joining from day one till now. It's been 1 week, so clap for everyone. Very nice. Proud of you. Yes, great. Yes, Alba. यस मैम, थैंक यू सो मच। और मतलब ऐसे लग रहा है फेस ग्लोइंग ग्लोइंग हो रहा है हमारा योगा करने से। आज तो बहुत ज्यादा ही मतलब फील हुआ है क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज्यादा हुआ है आज। हाँ, वो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। great. नाइस, वेरी गुड Nice. एनर्जी, आप बहुत अच्छी थैंक एनर्जी यू, थैंक यू मैम। Confidently कैसे लग रहा है आपको, बताओ?
मैम एक्चुअली मैं भी मतलब बहुत टाइम से थोड़ा स्ट्रेस फील करा रही थी, कुछ फैमिली इश्यूज थे। सो जैसे मैंने ये ज्वाइनिंग किया है तब से आई फील हैप्पी। मैं मतलब फैमिली के साथ, घर वालों के साथ भी हैप्पी फील करा रही हूँ। मतलब वो सैडनेस या जो स्ट्रेस था वो निकल गया है मेरे। अभी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइली के लिए, आप फैमिली के साथ हैप्पी फील कर रहे हो और फैमिली आपके साथ? यस ऑफ कोर्स मैम। एग्जैक्टली। सी वी कैन चेंज द एनवायरनमेंट ऑल्सो। सो ये चीज Yes. ना हम लोगों के खुद के अंदर ही होती है, लेकिन हम किसी चीज की वजह से ना जकड़े हुए रहते हैं, लाइक वी आर टाइड अप विद द नेगेटिव थॉट्स। उसकी वजह से चीजें मतलब कहीं गलत वे में चलना शुरू हो जाता है ना। सो जस्ट इन 1 week सलमा इज शेयरिंग दिस पॉजिटिव रिव्यू एंड आई गेस एवरीबडी विल रिलेट टू दिस, है ना? इस चीज को सब लोग रिलेट करते होंगे ना? यस यस मैम। है ना? यस एक्चुअली हम लोग अकेले योगा कर रहे हैं बट ओवरऑल फैमिली को हम लोग हैप्पी फील करा रहे हैं। यस, very nice. So this is definitely going to change your life, right? हाय गुड मॉर्निंग। Good morning. Yes. एक दिन कल मिस हुआ था मैम, परसों सॉरी परसों एक दिन मिस हुआ था मेरा। हाँ. एंड माय डॉटर जेनिशा शी इज मोर इनटू योगा एक्चुअली, उसको योगा बहुत पसंद है, स्कूल में भी योगा ही उसने ऑप्ट किया है। तो अच्छा. डांसिंग का उसको इतना फॉन्ड नहीं है, तो इसलिए आज आधा किया आधा छोड़ दिया, बट कल से आएगी वो वापस। Okay. आप कैसे फील कर रहे हो आज के सेशन के बाद? I mean पूरे 1 week के बाद? Yes. यस 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 डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू मैम, मुझे वर्कआउट स्टार्ट करना ही था, सितंबर मंथ से ही था, 3 मंथ का मुझे गैप लेना ही था और सितंबर से मुझे वर्कआउट स्टार्ट करना ही था। ये मुझे ऑलरेडी एक बूस्ट मिल गया कि मैं See, अभी law कंटिन्यू of करूंगी attraction आगे। कैसे वर्क होता है? और एनर्जी लेवल तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और 45 मिनट्स आज कंटिन्यूस विदाउट ब्रेक किया है, तो इतना कैपेसिटी है अभी भी। आई एम 36 नाउ और बीच में मेरा बहुत गैप हो गया था क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो मुझे अभी वो एक एनर्जी मिल गई है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी की यस आई कैन डू इट, डेफिनेटली आई कैन फॉलो द रूटीन। Yes. See, this is the second person telling कि हम लोग कर सकते हैं, यही हमें पता नहीं होता है। So जब करोगे ना तब हमें चीजें पता चलेगी ना कि हमें कितना पोटेंशियल है। And this is not the thing. If you stay with us, I just within a period of 6 to 8 months, you will see a significant change. आपके जो बायोलॉजिकल एज है ना वो भी आपको कम दिखेगी कुछ दिनों के बाद में। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको वो देख पा रहे हैं खुद में चेंजेस। तो वही चीज होती है हमारे में, सिर्फ ये होता है ना कि प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलती है या फिर हम कहीं पे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीजों के ऊपर। बट देन दिस 21 days प्रोग्राम इज फॉर द सेम, जस्ट टू टेस्ट योरसेल्फ। मैंने डे 1 पे भी बोला था कि वेदर यू कैन डू इट और यू कैन नॉट डू इट, बट आई थिंक एवरीवन हु इज ऑन दिस प्लेटफॉर्म करेंटली will analyze yourself। अगर आप 1 हफ्ते कर सकते हो तो आप 365 days भी कर सकते हो, है ना? यस, वेरी नाइस विशा, वेरी नाइस, ग्रेट। Yes. So you see this feedback, no, it was given after 7 days of continuous workouts. ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपने यहीं पे करना चाहिए या you should do it with us only, but मुझे ऐसे लगता है कि आपको लाइफस्टाइल खुद का इम्प्रोवाइज करना और कंटिन्यूसली उस एक्टिविटी में, मूवमेंट में, मोशन में रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट ये जो चेंज है आप लाइफ लॉन्ग के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड यू सॉ द स्माइलिंग फेसेस कि जो दिख रहे थे, दैट वाज मोर वेरी मच मोर सेटिस्फाइंग टू मी, क्योंकि ऐसा चेंज 7 days में ये लोग ला पाएंगे या जो क्लाइंट्स है वो कर पाएंगे, ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। बट देन इट वॉज अमेजिंग। सो वुमेन कैन डू एनीथिंग। अभी ये जितने लोग थे ना यहाँ पे, एवरीबडी इज वर्किंग एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन, एवरीबडी इज वर्किंग। तो अगर उनको ये चैलेंज नहीं दिया होता तो उन्होंने कभी टेस्ट भी नहीं किया होता और उनको कभी लगता भी नहीं था कि हम लोग और भी हेल्दी हो सकते हैं। सो इसीलिए स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट योर लाइफ अगेन। ठीक है ना? 40 years क्रॉस हो गए तो बूढ़े नहीं होना है। 40 years में अभी 20 जैसे दिखना है सबको। यस और नो? यस यस, ग्रेट। सो दिस वाज अबाउट द सेशन फॉर टुडे। आई होप मैंने वो आप में एक स्पार्क जागृत किया है जिससे आप अगले 1 साल में फिटेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बनोगे। ठीक है? यस, सो लेट्स टॉक ओपनली। एनीवन, किसी को कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, you can ask me. We will talk for 10-15 minutes more and then we will end the session. ठीक है? Yes. आप लोगों ने खुद को रिलेट किया इन चीजों से, जो चीजें मैंने आपको अभी बताई? Yes? Yes or no? Start your camera everyone. सब लोग कैमरा स्टार्ट करो। अरे हाँ, अभी दिख रहे हैं सब लोग।
यस, खुद को रिलेट कर पा रहे हो आप लोग? यस मैम। यस, है ना? बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग थॉट्स में या फिर हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी की वजह से ना स्टिफ हो जाते हैं, स्टिफ। तो वहां से ना थोड़ा सा बाहर निकलो सब लोग, मुझे ऐसे लगता है। एंड गिव अ टाइम फॉर योरसेल्फ। सब लोग जो इस प्लेटफॉर्म में है, वी स्टिल हैव, आई थिंक, पूजा, हाउ मेनी डेज लेफ्ट फॉर दैट 21 डेज प्रोग्राम? 7 डेज, 7 डेज अभी बाकी है। सो टेक दिस चैलेंज। आप इतना ही पॉजिटिव फील करोगे आफ्टर 7 डेज। दिस इज अ फ्री वर्कआउट सेशंस। आप मॉर्निंग टाइमिंग्स आर 9:30 to 10:30। इवनिंग टाइमिंग्स जो है वो 7:15 to 8 o'clock तक है। सो दोज हु आर वर्किंग नॉट एबल टू ज्वाइन इन मॉर्निंग, दे कैन ज्वाइन इन इवनिंग। But I'm sure you will be able to change the way you think, the way you are, and it's going to happen 100%. Everybody who is already joined does agree to this. Do you all agree? जो लोग है प्लेटफॉर्म में, do you all agree? Yes. यस मैम। यस मैम। यस। Yes. और कोई questions? Any questions you want to ask? Yes, Uma. Tell us, how do you feel? From the starting, I'm doing this, ma'am. Actually, I crossed menopause, but बीच में मेरे को थोड़ा down हो गया था body, energetic, everything down. After starting this session, I feel energetic. Now I can able to work full day. इतना energy. आवाज चला गया उनका, कनेक्टिविटी एरर। सो how many of you will want to change your life? Raise your hands, and I want all the hands raised. सब लोग? Yes. How many of you? Very nice. Good. Very nice. Yes. So start changing your mindset, क्योंकि हम लोग mindset जब तक change नहीं करते ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है। Nothing is going to happen. ठीक है? हम लोग जब अपना mindset change करेंगे ना तो ही चीजें वर्कआउट होने वाली है। ओके, चलो, कमिंग टू द क्वेश्चंस। हमारा जो लास्ट एक अनाउंसमेंट है कि जो मैं करना चाहूंगी यहाँ पे। यस, हमारा नेक्स्ट सेशन जो रहेगा दैट इज ऑन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ठीक है? सो जितने लोगों ने यहाँ सेशन आज सुना है, सो उन लोगों को मैं अपील करूंगी कि आप मैक्सिमम लोगों को उसके फ्लायर्स शेयर करो कि जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है ना? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का जो प्रॉब्लम है वो इसी तरीके से जैसे फीमेल्स में पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस के प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों में स्पॉन्टेनियस हार्ट अटैक भी आते जा रहे हैं, ऑन स्पॉट भी लोग जाते जा रहे हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत सारे ब्लड रिपोर्ट्स में एक्सीडेंटली मिलता जा रहा है कि अभी तक तो नहीं था, 1-2-3 महीने के बाद में रिपोर्ट कराया और इतना ज़्यादा स्पाइक हो गया। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और उसको कम करने के लिए हम लोग क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो उसके लिए वो सेशन रहेगा। सो यू कैन शेयर द लिंक टू जिसको आप उसका बेनिफिट दिलाना चाहते हो। ठीक है? एंड जिनको 21 डेज बॉडी बूस्ट ज्वाइन करना है, 7 डेज बाकी है, सो यू कैन कनेक्ट टू किसका, पूजा का नंबर, आपका नंबर दिया है क्या? अच्छा, लिंक शेयर की है, देखो, यू कैन अभी तुरंत ज्वाइन हो सकते हो आप। बॉडी बूस्ट प्रोग्राम की जो लिंक है ना वो पूजा ने पोस्ट कर दी है, सो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप इमीडिएटली ऑल्सो, या फिर आप हम में से किसी को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है? सो पूजा, 1 second ना, आई जस्ट पुट माय नंबर। पूजा अपना नंबर डाल दो, मुझे बहुत मैसेज वो आते जाते हैं ना, वो मिस हो जाते हैं मैसेजेस। यस, हाँ, ठीक है, नंबर भी डाल दिया। यस, कैमरास ओपन करो सब लोग, 1 मिनट, कैमरास ओपन करो एवरीवन, एक बार। एवरीवन स्टार्ट योर कैमरास। हमारा मंत्र हम भूलेंगे नहीं हमेशा। जो लोग नहीं भी ज्वाइन, जिसको पसंद नहीं आया उनके लिए भी है, क्योंकि आप वापस ज्वाइन नहीं करोगे, बट देन जाते जाते हम लोग ये करते जाएंगे। स्प्रेड योर आर्म्स एवरीवन, स्प्रेड योर आर्म्स, से आई एम हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। I am happy, healthy, wealthy. And clap for yourself. Everyone, very nice. Clap for yourself. Happy, healthy and wealthy. Yes. एक एक्टिविटी भी आपका लाइफ चेंज कर सकती है। आप ये डेली करो और मुझे याद करो, ठीक है?